हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 21 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओयुन ने ली बुफान को किल कर दिया था, जिस वजह से उसके अंकल और उसके मास्टर शाओयुन को मारने के पीछे पड़ गए थे। लेकिन वक्त रहते ही इस जगह पे मास्टर डिटियान आ गए थे, जिन्होंने अब हेवनली रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से वो ली बुफान के अंकल को मार मार के भगा देते हैं। लेकिन जाने से पहले वो मास्टर डिटियान को धमकी देकर गया था कि जब वो सेंट लेवल पर पहुंच जाएगा तब देखते हैं कि वो कैसे अपने डिसाइपल को बचा पाएगा। जो सुनकर मास्टर डिटियान शाओयुन को तसल्ली देते हुए कहने लगे थे, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। भले ही वो सेंट लेवल पर पहुंच जाए पर फिर भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनकर शाओयुन उनका शुक्रिया अदा करने लगा था, तो मास्टर डिटियन शाओयुन से सवाल करते हुए कहने लगे थे, आखिर तुमने सीक्रेट रियलम में क्या अचीव किया वो मुझे बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी इंप्रूवमेंट को देखना चाहता हूँ। जो सुनकर शाओयुन उन्हें खुद की बनाई हुई न्यू स्किल को शो करने लगा था, जिसको देखकर मास्टर डिटियन काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो शाओयुन से पूछने लगे, आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? इस तरह के स्किल को बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले मिरर अवेकनिंग करना होता है और फिर हमें स्टेट ऑफ अवेकनिंग रियलम को अचीव करना होता है, जिसके बाद ही जाकर हम इस तरह के स्पिरिट स्किल को अवेकन कर सकते हैं। तो शाओयुन मास्टर डिटियन को बताने लगा था, मैंने अपने इस स्किल को अवेकन करने के लिए अपने सेल्फ स्पिरिट को खुद से मर्ज कर दिया, जिसमें कि मुझे अपने काफी सारे मैजिकल पावर को यूज करना पड़ गया। तो मास्टर डिटियन कहने लगे, अरे वाह, तुम तो दिन ब दिन स्मार्ट बनते जा रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही जल्द मेरे लेवल के करीब आ जाओगे। अगर ऐसा है तो फिर हम दोनों एक साथ सेंट लेवल को अचीव करेंगे, जिस वजह से लोग हमेशा हमारी स्टोरी को याद रखेंगे कि किस तरह एक मास्टर और एक डिसाइपल ने सेंट लेवल को अचीव किया। जो सुनकर शाओयुन कहने लगा, अच्छा अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले मुझे अवेकनिंग रियलम को अचीव करना होगा, लेकिन उसे अचीव करने से पहले मुझे अपने केओस होली बॉडी के मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट करना होगा। तो मास्टर डिटियन कहने लगे थे, हाँ तुम्हारी बातों में दम तो है, क्योंकि केओस होली बॉडी के अंदर ग्रेट मैजिकल पावर्स है, जिनका यूज करते हुए तुम बहुत ही आसानी से अवेकनिंग रियलम को अचीव कर सकते हो। जो सुनकर शाओयुन एक्साइटेड होते हुए कहने लगा था, अच्छा ठीक है, तो फिर आप मुझे केओस होली बॉडी के मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट करना सिखाइए। तो मास्टर डिटियन उससे कहने लगे थे, मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन क्या तुमने स्टेट ऑफ अवेकनिंग को लर्न किया है? तो शाओयुन कहने लगा, अगर मैंने उसे लर्न नहीं किया तो फिर क्या मैं अवेकनिंग रियलम को अचीव कर पाऊंगा? दरअसल शाओयुन ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो अभी तक स्टेट ऑफ अवेकनिंग में इंटर नहीं हुआ है, जिस वजह से उसे स्टेट ऑफ अवेकनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब हम मास्टर डिटियन को देखते हैं, जो शाओयुन के इस सवाल को सुनकर उसे जवाब देते हैं कि अगर उसने स्टेट ऑफ अवेकनिंग को लर्न नहीं किया तो फिर उसके पास कोई भी रास्ता नहीं, वो अवेकनिंग रियलम को अचीव नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो शाओयुन उदास हो गया था। तभी शाओयुन को याद आता है कि जब झाबूजी ने एंशिएंट सेंट के गोल्डन होली बॉडी को एब्जॉर्ब किया था, तब उसकी होली बॉडी की मैजिकल पावर्स एक्टिवेट हो गई थी। इसलिए वो मास्टर डिटियन से सवाल करते हुए कहने लगा था, क्या हमारे सेट के पास कोई गोल्डन केओस बॉडी है? अगर मैं उसे एब्जॉर्ब कर लूंगा तो फिर मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, मैं बहुत ही आसानी से केओस होली बॉडी के मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट कर लूंगा। तो मास्टर डिटियन साफ मना करते हुए कहने लगे थे कि ऐसा सेट में कुछ भी नहीं है। जो सुनकर शाओयुन फिर से उदास हो गया था। वो कहने लगा था, लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। तभी मास्टर डिटियन को एंशिएंट होली सेट का ख्याल आता है। अब वो शाओयुन को बताने लगे थे कि मैंने सुना है एंशिएंट होली सेट के पास एक गोल्डन बॉडी है, इसलिए अगर वो तुम्हें मिल जाए तो फिर तुम्हारा काम बन सकता है। जो सुनकर शाओयुन वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो गया। अब दूसरे सीन में हम मास्टर डिटियन और उनके साथ झाबूजी को भी देखते हैं, जो कि स्वॉर्ड पर फ्लाई करते हुए एंशिएंट होली सेट की तरफ जा रहे थे। और शाओयुन ने झाबूजी को अपने साथ इसलिए लिया था क्योंकि झाबूजी एंशिएंट होली सेट से बिलोंग करता है। अब कुछ ही देर में ये सभी एंशिएंट होली सेट के पास पहुंच जाते हैं, और जिस सिटी में एंशिएंट होली सेट मौजूद था उसको देखकर शाओयुन काफी ज्यादा अमेज हो रहा था। वो कहने लगा था, ये सिटी अपने रेपुटेशन को डिजर्व करता है। तो झाबूजी कहने लगा था, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये वर्ल्ड की 3 ग्रेट सिटीज में से एक है। इस सिटी को देखकर मास्टर डिटियन की पुरानी यादें ताजा हो जाती है। जो देखकर शाओयुन मास्टर डिटियन से कहने लगा था, आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस सिटी से आपकी काफी सारी यादें जुड़ी हुई है, शायद से आपने इस सिटी में बहुत बड़े बड़े बैटल्स किए होंगे। तो मास्टर डिटियन हंसते हुए कहने लगे थे, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि अभी वो शाओयुन को इससे आगे कुछ भी कह पाते तभी इस जगह पे एक बंदी की एंट्री होती है, जिसका नाम यांग ज़ेन था, और इसे मास्टर डिटियन पहचान जाते हैं। अब मास्टर डिटियन और यांग ज़ेन अपनी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर शाओयुन को लगने लगा था कि ये दोनों अब यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। इसलिए वो कहने लगा था, मैं तो पहले से ही जानता था कि इस जगह पर ऐसा ही कुछ होगा। अभी शाओयुन का ये कहना ही था कि तभी हम मास्टर डिटियन और यांग ज़ेन को देखते हैं, जो कि खुशी से एक दूसरे से मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों के बीच में कोई पुरानी दोस्ती है। जो देखकर तो शाओयुन हैरान हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब यहाँ पर एक अच्छा सा फाइट देखने को मिलेगा, लेकिन जैसा उसे लग रहा था ये तो उसका उल्टा था। अब ज़ेंगियन मास्टर डिटियन से कहने लगे थे, ओल्ड मैन तुमने तो हेवनली रियलम को अचीव कर लिया। तो मास्टर डिटियन उनसे कहने लगे थे, क्या तुम्हें अब मुझसे फाइट करने में डर लग रहा है? तो ज़ेंगियन जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं, मेरे डिक्शनरी में डर नाम का वर्ड है ही नहीं। अब वो कहने लगे थे, जब तुम्हारे पास टाइम होगा तब हम दोनों लियू डियांडाओ के साथ मजे करने जाएंगे। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी झाबूजी आकर उन्हें ग्रीट करने लगा। तो ज़ेंगियन झाबूजी से कहने लगे, चलो चलो बस, अब ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। उसी वक्त शाओयुन भी उन्हें ग्रीट करने लगा। तो ज़ेंगियन शाओयुन से कहने लगे, अरे तुम तो शाओयुन हो ना, जिसने एल्डर लियू डियांडाओ को हराया? जिस पर शाओयुन उन्हें बड़े ही एटीट्यूड से जवाब देता है, हाँ तो क्या हुआ? तो ज़ेंगियन हंसते हुए शाओयुन से कहने लगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे इससे कोई भी ऐतराज नहीं, क्योंकि खुद भी मैं उसे पसंद नहीं करता। उसी वक्त वो शाओयुन को गौर से देखते हुए कहने लगे, अरे तुम तो इतने कम एज में हाफ स्टेप ऑफ केओटिक बॉडी को मास्टर कर चुके हो, इसलिए जैसा कि अब तुम यहाँ पर आए हो तो तुम इसे अपना ही घर समझना, और आज से तुम मुझे अंकल बुलाओगे। जो सुनकर शाओयुन हैरानी से कहने लगा, अंकल? तो ज़ेंगियन शाओयुन से कहने लगे, मैं तुम्हारे मास्टर की जनरेशन का हूँ, जो कि
मेरा एक अच्छा दोस्त है, इसलिए मेरा दोस्त का डिसाइपल यानी मेरा डिसाइपल। जो सुनते ही मास्टर डिटियन ज़ैंगियन के मुंह पे एक पंच मार देते हैं और कहते हैं तुम तो दिन ब दिन लालची होते जा रहे हो। मास्टर डिटियन के बिहेवियर को अचानक से बदलता हुआ देखकर शायून और जाबूजी चौंक जाते हैं। इधर मास्टर डिटियन और ज़ैंगियन एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी। ज़ैंगियन को मास्टर डिटियन के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो एक्साइटेड होते हुए कहने लगे बहुत अच्छे, और भी ज्यादा ताकत से वार करो, तुम जितना ज्यादा ताकत से मुझ पर हमला करोगे मैं उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता जाऊंगा। जिस पर मास्टर डिटियन उन्हें जवाब देते अगर ऐसा है तो फिर आज मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारे चेहरे का हाल बेहाल कर दूंगा। ज़ैंगियन की बात को सुनकर इस तरफ शायून कहने लगा था लड़ाई में मार खाना और फिर ये कहना कि ये मार मुझे एक्साइटेड कर रहा है, ये वर्ड तो सच में बहुत ही ज्यादा शेमफुल है। जो सुनकर जाबूजी कहने लगा आखिर तुम शेमफुल किसे बोल रहे हो, ये एक जज्बा है जो कि सिर्फ गर्म खून वालों के पास ही होता है। उसी वक्त ज़ैंगियन जाबूजी से कहते हैं कि वो शायून को सिटी घुमाए, तब तक वो मास्टर डिटियन के साथ थोड़ा मजे करके आ रहे हैं। अब जाबूजी शायून को सिटी में लेकर आ जाता है, जहाँ पर लोग जाबूजी को देखकर कह रहे थे अरे ये तो जाबूजी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और तो और इसे मॉन्स्टर भी कहा जाता है, शायद से अब ये वापस आ चुका है। लोगों की बातों को सुनकर शायून जाबूजी से कहने लगा लगता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो। तो जाबूजी कहता है वो तो रहूंगा ही ना, क्योंकि ये मेरा घर जो है। तभी एक डिसाइपल जाबूजी से कहने लगा जाबूजी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर वापस आने की, तुम एक ट्रेटर हो इसलिए तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। उसी वक्त एक डिसाइपल जिसका नाम यांग वही था वो आगे आते हुए जाबूजी से कहने लगा तुमने हमें धोखा दिया, तुम एक धोखेबाज हो, क्योंकि एंशिएंट होली बॉडी कभी भी किसी के सामने नहीं झुकती, चाहे फिर वो मर भी क्यों ना जाए। लेकिन तुमने इस रूल को ब्रेक करते हुए एंशिएंट होली बॉडी को एक गुलाम बना दिया, इसलिए अभी क्या अभी इस जगह से निकल जाओ। तो जाबूजी उसे जवाब देता है लगता है जो मैंने तुम्हारी पिछली बार हड्डियां तोड़ी थी वो वापस से जुड़ चुकी है, अगर ऐसा है तो फिर दोबारा मुझे तुम्हारी हड्डियों की मरम्मत करनी होगी। जो सुनकर यांग वही जाबूजी के ऊपर गुस्सा हो गया, वो कहने लगा अब तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस सेक्ट का होली सन बन चुका हूँ, इसलिए अगर अब तुम्हें अपनी जान पे आ रही है तो फौरन से यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर जाबूजी उससे कहने लगा अगर नहीं गया तो क्या कर लोगे। यहाँ के नजारे को देखकर शायून हंसने लगा था, तो यांग वही शायून से सवाल करते हुए कहने लगा आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। तो शायून कहने लगा मैं तुम जैसे कमजोर पर नहीं हंसूंगा तो क्या स्ट्रॉन्ग पर हंसूंगा, और वैसे भी कब से तुम मेरे अपोनेंट को यहाँ पर बेइज्जत करते जा रहे हो। जाबूजी मेरा एक रिस्पेक्टेड अपोनेंट है जो कि मुझसे कई बार हार चुका है, इसलिए तुम लोगों को बिल्कुल भी इजाजत नहीं कि तुम मेरे रिस्पेक्टेड अपोनेंट को परेशान करो। जो सुनकर यांग वही शायून को पहचान जाता है, इसलिए वो कहने लगा तुम तो शायून हो ना। जिस पर शायून कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, तो अब हमारे रास्ते से साइड हट जाओ। तो यांग वही शायून से कहने लगा भले ही तुम एक जीनियस हो लेकिन ये तुम्हारा केओस होली सेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यांग वही एंशिएंट होली सेक्ट का होली सन हूँ। जिस पर शायून कहने लगा अच्छा ऐसी बात है, तो अब जिस किसी को भी लड़ना है वो मेरे रिस्पेक्टेड अपोनेंट जाबूजी से लड़ सकता है। तो यांग वही जाबूजी से लड़ने के लिए तैयार हो गया, मगर शायून उसकी बेइज्जती करते हुए कहने लगा तुम तो रहने ही दो, जाबूजी को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, वैसे ही तुम जाबूजी से बहुत बार हार चुके हो, इसलिए अब तुम किसी कुत्ते या बिल्ली से कम नहीं। जो सुनते ही यांग वही को गुस्सा आ गया, वो अपने केव हेवन रियलम के रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था लगता है आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरना चाहते हो। यांग वही को फाइट के लिए रेडी होता हुआ देखकर शायून भी यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो जाता है और फौरन से अपने लेजेंडरी रिंग को समन कर लेता है। जो देखकर डिसाइपल्स को लगने लगा था कि शायून के पास बस एक ही रिंग है, इसलिए वो लोग बातें बनाते हुए कहने लगे थे पता नहीं जाबूजी इस लड़के से कैसे हार गया, जबकि इसने अभी बस एक ही रिंग को कंडेंस किया है। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी यांग वही शायून के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। जो देखते ही शायून भी उसके हमले को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए उसे पीछे कर देता है। तो यांग वही शायून की पावर्स को देखकर हैरान हो गया, वो कहने लगा मैजिकल पावर को कंट्रोल करने की इसकी एबिलिटी तो परफेक्शन तक पहुंच चुकी है। वहीं पर शायून यांग वही का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत है। तो यांग वही अपने स्पिरिट डिवाइन बीस्ट को समन करते हुए कहने लगा था ये तो बस अभी शुरुआत है, भले ही तुमने अपनी मैजिकल पावर्स को मास्टर कर लिया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास डिवाइन बीस्ट स्पिरिट होगा, इसलिए अब तुम बिल्कुल भी मुझसे नहीं बच पाओगे। तो शायून यांग वही को गोल्डन बेल्ट टेक्निक में ट्रैप करते हुए कहने लगा था अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मेरी गोल्डन बेल्ट टेक्निक को रेजिस्ट करके बताओ। ये सुनते ही यांग वही अपने डिवाइन स्पिरिट बीस्ट का यूज करते हुए शायून के गोल्डन बेल्ट टेक्निक से बाहर निकलने की अपनी पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन वो शायून के गोल्डन बेल्ट टेक्निक से बाहर नहीं निकल पाता है। जो देख के उसके साथी कहने लगे थे ये शायून तो सच में बहुत ही बड़ा कमीना इंसान है, इसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं है हमारे सीनियर के साथ हेड ऑन हेड फाइट करने की, इस वजह से तो वो हमारे सीनियर को डिफेंसिव टेक्निक में ट्रैप कर रहा है। इधर यांग वही अपने फायर फिनिक्स टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए शायून से कहने लगा तुम जानते नहीं मेरी ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। जिस पर शायून कहने लगा अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलो मैं तुम्हें मुझसे हारने का एक मौका देता हूँ। जो कहने के बाद शायून अपने गोल्डन बेल्ट को वहाँ से हटा लेता है। शायून की बातों से यांग वही को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो शायून के ऊपर हमला करते हुए कहने लगा आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो शायून बस अपने ड्रैगन शॉट के एक ही स्ट्राइक से यांग वही और उसके फायर फिनिक्स टेक्निक को ढेर कर देता है। तो वो शायून से कहने लगा क्या हुआ अगर तुमने मुझे हरा दिया, मैं तो एंशिएंट होली सेक्ट का सबसे कमजोर होली सन हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, इसलिए अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर हमारे फर्स्ट होली सन से लड़कर दिखाओ। तो जाबूजी उससे कहने लगा वो तो मास्टर डिटियन के साथ बिजी है। अब शायून जाबूजी से कहने लगा इन पागलों के मुंह मत लगो, इनसे बात कर हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा, बस हमारा यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए चलो हम आगे चलते हैं। लेकिन शायून उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अब वो पूरे एंशिएंट होली सेट को चैलेंज करते हुए कहने लगा था जिस किसी को भी मेरी स्ट्रेंथ पर शक है तो मेरे सेम लेवल का कोई भी मुझसे फाइट कर सकता है, फिर चाहे वो सेंट ही क्यों ना हो, इसलिए अगर उन्हें मुझसे फाइट करना है तो वो अपने लेवल को मेरे लेवल तक सप्रेस कर सकते हैं। शायून के चैलेंज को सुनकर तो सभी डिसाइपल्स के होश ही उड़ गए थे।
उन्हें लग रहा था कि शायून अब पागल हो चुका है। वहीं पर यांग वई शायून के इस चैलेंज को सुनकर सीधा अपने होली लॉर्ड को इस बारे में बताने चला गया। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मास्टर डीटियन शायून को बता रहे थे कि तुम्हारे चैलेंज को एंशिएंट होली सेक्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि अगर तुम 3 मैचेस को हार जाते हो तो ज़ावूजी को उन्हें वापस लौटाना होगा। जो सुनकर शायून कहने लगा था ये भी कोई कंडीशन है। शायून की बात सुनकर ज़ावूजी कहने लगा था तुम इसे जितना सिंपल समझ रहे हो ये उतना सिंपल है नहीं। जिसपे शायून कहने लगा था लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, देख लेना मैं एक सिंगल मैच भी नहीं हारूंगा। शायून की बातों से ज़ावूजी को गुस्सा आ गया। इस वजह से वो शायून से कहने लगा तुम सच में बहुत ही बड़े शेमलेस इंसान हो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। उसी वक्त मास्टर डीटियन शायून से कहने लगे थे तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है, तुम इसे बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। मैंने ज़ेंगियन से केओस होली बॉडी के बारे में बात कर लिया है। तो शायून कहने लगा था अच्छा तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस मौके का फायदा उठाकर मुझे केओस होली बॉडी को हासिल कर लेना चाहिए। जिस पर मास्टर डीटियन कहने लगे थे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम चैलेंज के आड़ में केओस होली बॉडी के लिए एक कंडीशन रख सकते हैं। जो सुनकर शायून कहने लगा था मास्टर आप तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से भी सोच सकते हो। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर एंशिएंट होली सेक्ट के मेन हॉल पर आता है जहाँ पर एंशिएंट होली सेक्ट के मेन एल्डर्स थे और वो मास्टर डीटियन की इस कंडीशन को सुनकर इसके लिए साफ मना कर देते हैं। मैं तुमसे लिविंग केओस होली बॉडी थोड़ी ना मांग रहा हूँ, अब वो केओस होली बॉडी जिंदा नहीं है, इस वजह से वो तुम लोगों के कुछ भी काम नहीं आएगा। मगर फिर भी ये लोग इस चीज पर राजी नहीं हो रहे थे। तो मास्टर डीटियन इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे थे लगता है तुम लोग डर रहे हो कि कहीं तुम हार ना जाओ। जिसपे एक एल्डर कहने लगे थे आखिर तुमसे किसने कहा कि हम डर रहे हैं, हमारे पास भी जीनियसेस है जो कि तुम्हारे डिसाइपल को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। जो सुन के मास्टर डीटियन कहने लगे थे खैर अब तुम लोग मेरी इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मुझे कंडीशन को चेंज करना होगा। जो सुन के एल्डर्स को लगने लगा था कि शायद से मास्टर डीटियन ज़ावूजी को उन्हें रिटर्न नहीं करना चाहते, इस वजह से वो उनकी पहली कंडीशन चेंज करना चाहते हैं। जिस पर मास्टर डीटियन इन एल्डर से कहने लगे थे तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों के कंडीशन को चेंज नहीं करने वाला, मैं तो बस तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। तो एंशिएंट होली सेक्ट का एल्डर पूछने लगा था आखिर तुम्हारा वो ऑफर है क्या। जिस पर मास्टर डीटियन कहने लगे थे अगर मेरा डिसाइपल शायून एक भी मैच हार गया तो तुम ज़ावूजी को वापस ले सकते हो, लेकिन अगर मेरा डिसाइपल एक भी मैच नहीं हारा तो फिर तुम्हें केओस होली बॉडी हमें देना होगा। तो एंशिएंट होली सेक्ट का होली लॉर्ड कहने लगा था आखिर हम तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करें, क्या पता ये बस तुम्हारी एक चाल हो और तुम बाद में पलट जाओ। जिस पर मास्टर डीटियन कहने लगे थे चलो फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी बातों से बिल्कुल भी नहीं पलटूंगा। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर अरीना पर आता है जहाँ पर शायून चैलेंज करते हुए कहने लगा था जिस किसी के अंदर भी हिम्मत है वो आकर मुझसे फाइट कर सकता है। तो अरीना में एक डिसाइपल आते हुए शायून से कहने लगा था मैं सेंट लिस्ट में 3rd रैंक पर हूँ और मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जो कहते साथ ही वो अपने स्टार स्लैशिंग स्पीयर को निकाल लेता है। जो देखकर शायून उससे कहने लगा था तुम सेंट लिस्ट के 3rd रैंक पर हो इसलिए मैं तुम्हें पहले 3 मूव चलने का मौका देता हूँ। शायून की बातों को सुनकर एंशिएंट होली सेक्ट के डिसाइपल्स उसके ऊपर गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगे शायून तो सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, ब्रदर चेंशिंग आज इसको बस एक ही मूव में किल कर देंगे क्योंकि उनके पास स्टार स्लैशिंग स्पीयर है साथ ही स्टार बैटल बॉडी भी, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि आज के इस बैटल में एंशिएंट होली सेक्ट ही जीतेगा। इधर होली लॉर्ड भी शायून के इस लहजे को देखकर मास्टर डीटियन से कहने लगे थे तुम्हारा डिसाइपल तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, मुझे नहीं लगता वो अपने इस लहजे के कारण एक भी बैटल जीत पाएगा। जिस पर मास्टर डीटियन कहते हैं बस तुम देखते जाओ। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर चेंशिंग और शायून के फाइट के ऊपर आता है जहाँ पर पहले 3 अटैक्स चेंशिंग शायून के ऊपर करता है लेकिन उसका एक भी अटैक शायून को हिट नहीं होता, उल्टा शायून उसे दूर पुश कर देता है और कहता है अब तुम्हारे 3 मूव्स कंप्लीट हो गए इसलिए अब अटैक करने की मेरी बारी। जो सुन के चेंशिंग अपने फाइनल मूव को तैयार करने लगा जिस वजह से आसपास की काफी सारी एनर्जी उसके स्पीयर में इकट्ठा होने लगी। जो देख के शायून कहने लगा था तुम्हारा ये अटैक बिल्कुल भी बुरा नहीं लेकिन मुझे हराने के लिए इतना ही काफी नहीं, मैं तुम्हें बस अपने एक ही शॉट मूव के साथ हरा सकता हूँ। जो सुन के चेंशिंग शायून के ऊपर शैडो डांसिंग टेक्निक से हमला कर देता है जिस वजह से हम देखते हैं कि चेंशिंग के इस जगह पर काफी सारे क्लोन्स बन गए थे और ये सभी क्लोन्स शायून को मारने के लिए जाने लगे। पर शायून अपने ड्रैगन शॉट का यूज करते हुए चेंशिंग और उसके इस मूव को बर्फ में जमा देता है। जो देखकर एंशिएंट होली सेक्ट के होली लॉर्ड समझ चुके थे कि शायून इस बैटल को जीत गया है। अब शायून एक एनर्जी रिलीज करते हुए चेंशिंग को बर्फ से आजाद कर देता है जिस वजह से चेंशिंग जमीन के ऊपर गिर गया। जो देखकर तो डिसाइपल्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शायून ने बस एक ही मूव में चेंशिंग की ये हालत कर दी है। वहीं पर हम चेंशिंग को देखते हैं जिसे भी अब समझ आ चुका था कि शायून उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो चाहकर भी शायून से नहीं जीत सकता। तो अब वो शायून के सामने हार मान लेता है जिस वजह से वो यहाँ पे काफी ज्यादा उदास भी था। लेकिन शायून उसे दिलासा देते हुए कहने लगा था तुम्हें अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ में एक बहुत ही बड़ा गैप है जिस वजह से तुम मुझसे नहीं जीत पाए, लेकिन आज के इस बैटल की वजह से तुम्हारा नाम सदियों तक याद किया जाएगा क्योंकि मैं फ्यूचर का हेवनली एम्परर हूँ और आज के दिन तुमने एक फ्यूचर एम्परर से फाइट किया है जिस वजह से इसकी कहानियां लिखी जाएंगी और तुम बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाओगे। शायून की बातों को सुनकर चेंशिंग के अंदर एक अलग ही जज्बा आ जाता है। वो शायून से कहने लगा जब तुम एम्परर बन जाओगे तब मैं तुम्हें फॉलो करूंगा और तुम्हारे लिए हेवन और अर्थ को गार्ड करूंगा। जो सब देखकर ज़ावूजी चेंशिंग के ऊपर गुस्सा हो गया। वो कहने लगा बेवकूफ चेंशिंग आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। वहीं पर एल्डर ज़ेंगियन हंसते हुए मास्टर डीटियन से कहने लगे थे तुम्हारा डिसाइपल तो सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, इसने तो अपने एम्परर टाइटल को भी सोचकर रखा हुआ है। जिस पर मास्टर डीटियन भी खुश होते हुए कहने लगे थे आखिर डिसाइपल किसका है। वो भी यहाँ पे ये कह ही रहे थे कि तभी एक डिसाइपल शायून से फाइट करने के लिए अरीना में आ जाता है और शायून से कहने लगता है मेरा नाम मूचेन है, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। जो कहते हैं साथ ही वो शायून को एक एनर्जी केज में बंद कर देता है लेकिन शायून अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके
के इस एनर्जी केज को डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे कहने लगता है तुम्हारी ये फालतू की ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं आएंगी, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर यहाँ से चलते बनो। जो सुनकर वो कहने लगा था ब्रदर शायून, लगता है आपको कुछ यहाँ पर पावरफुल टेस्ट करना है। ये कहते साथ ही वो शायून को एक इल्यूजन में फंसा देता है, जिस वजह से शायून को इल्यूजनरी वर्ल्ड में मॉडर्न सिटी नजर आ रहा था और यहाँ पे शायून के जानने वाले भी काफी सारे लोग थे जो कि शायून को देखकर कहने लगे थे शायून आखिरकार तुम कहाँ थे इतने दिनों से, तुम्हें काफी वक्त हो गया देखे हुए। जो सब देखकर शायून को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस जगह से उसे कुछ फैमिलियर फीलिंग्स भी आ रही थी और इसी फीलिंग के कारण शायून और भी ज्यादा इस इल्यूजन के गहराई में फंसता जा रहा था, जिस वजह से बाहर की तरफ शायून की रियल बॉडी ऑटो स्लीप मोड में चली गई थी। जो देखकर मुचेंग शायून के ऊपर हमला करने चले जाता है ताकि वो शायून को हमेशा के लिए सुला दे, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उसी वक्त शायून का गोल्डन बेल एक्टिवेट हो जाता है जो कि शायून को मुचेंग के अटैक से बचा लेता है। जो देख के जाबूजी हैरान होते हुए कहने लगा था आखिर ये कैसे हो सकता है, शायून तो फैंटेसी वर्ल्ड में फंसा हुआ है तो आखिर वो इस हालत में लड़ कैसे पा रहा है। जिस पर मास्टर डिटेन जाबूजी से कहने लगे थे तुमने अभी तक शायून की रियल स्ट्रेंथ देखी कहाँ है, ये सब तो उसकी छुपी हुई पावर्स है। जो सब सुनकर मुचेंग कहने लगा था भले ही शायून के पास काफी सारे टेक्टिक्स है लेकिन फिर भी आज वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जो कहते हैं साथ ही वो अपने काफी सारे स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से शायून के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसका एक भी स्वॉर्ड शायून के गोल्डन बेल को भेद नहीं पाता। जो देखकर अब वो खुद जाकर शायून के गोल्डन बेल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। वो बस अपनी स्वॉर्ड को शायून के गोल्डन बेल के अंदर थोड़ा सा ही घुसा पाता है, पर इतने से गोल्डन बेल का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला था। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से शायून के ऊपर आता है जो कि अभी भी इल्यूजनरी वर्ल्ड में ही था और वो भटकते भटकते अपने मॉडर्न वर्ल्ड के घर में आ जाता है, जिसको देखकर शायून कहने लगा था ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला, ये तो पहले की ही तरह है। अब वो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अपने टेबल के पास आ जाता है जहाँ पर उसका कंप्यूटर और उसका फोटो रखा हुआ था। तो वो अपने फोटो को देखते हुए कहने लगा था ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ चुका हूँ। जो कहते साथ ही शायून अपने फोटो को रखते हुए यहाँ से वापस जाने लगा क्योंकि वो बखूबी जानता था कि ये सब कुछ रियल नहीं है, ये बस एक इल्यूजन है। इस वजह से उसे कभी ना कभी तो यहाँ से बाहर जाना ही होगा। तो वो यहाँ से जाते हुए कहने लगा था जब मैं एम्परर बन जाऊंगा तब मैं वापस जरूर आऊंगा। जो कहते साथ ही शायून अपने रूम के दरवाजे को बंद कर देता है, जिस वजह से अब शायून रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था, जहाँ पर वो आते साथ ही अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए मुचेन को पीछे धकेल देता है। शायून को होश में देख के मुचेन के होश उड़ गए थे, तो शायून मुचेन का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि तुमने इतना अच्छा ड्रीम जो मुझे दिखाया, इसलिए इसके बदले मैं तुम पर सिर्फ एक अटैक करूंगा। अगरचे मैं एक अटैक में तुम्हें हरा नहीं पाया तो तुम जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगा। जो सुन के मुचेन भी इसके लिए तैयार हो गया। वो अपने अटैक को रेडी करते हुए कहने लगा चलो फिर देखे कि तुम मुझे एक अटैक में कैसे हराते हो। जो कहते साथ ही वो फेरी शॉट फॉर्मेशन का यूज करते हुए इस जगह पे अपने काफी सारे क्लोन्स को समन कर लेता है जो कि सीधा शायून के ऊपर हमला करने चले जाते हैं, लेकिन शायून इन क्लोन्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। वो फौरन से अपने 4 एलिमेंट शॉट फॉर्मेशन का यूज करते हुए इस जगह पे 4 स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेता है जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे कि आते साथ ही मुचेन के सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और एक ड्रैगन बीस्ट तो मुचेन के पीछे ही पड़ चुका था, वो लगातार मुचेन के ऊपर अटैक करता जा रहा था, जिस वजह से मुचेन भी डर के मारे भागने लगा और भागते हुए शायून से कहने लगा जरा तुम अपने इस टेक्निक को संभाल कर यूज करो, तुम यहाँ पर मेरी जान नहीं ले सकते। जो कहते साथ ही मुचेन नीचे गिर जाता है। वहीं पे शायून मुचेन की बात को सुनकर उससे कहने लगा था इसके बारे में तुम फिक्र मत करो। शायून के ये कहते ही हमारा ये मजेदार सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर सकूं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके लिए इसके नेक्स्ट पार्ट को लाने की। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 22 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कैल्डर को जो कि होली लॉर्ड से कह रहा था कि होली लॉर्ड क्या अब हमें उस पर्सन को यहाँ पर बुला लेना चाहिए क्योंकि अभी की सिचुएशन को देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई भी शायून का मुकाबला कर पाएगा। तो होली लॉर्ड कहने लगे थे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने पहले ही उसको बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है, इसलिए वो यहाँ पर आता ही होगा। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी उनका दूसरा एल्डर आकर उन्हें बताने लगा था कि वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसने यहाँ पर आने से मना कर दिया। जो सुनकर होली लॉर्ड कहने लगे थे आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, अगर वो नहीं आएगा तो फिर शायून को कौन हराएगा। अब वो कुछ सोचते हुए कहने लगे थे ठीक है अगर वो नहीं आ रहा तो यांगशु को बुलाओ। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी एक बंदा उड़ते हुए शायून के सामने आ जाता है और इस बंदे को देखकर यहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि ये एंशिएंट होली सेक्ट के न्यू जनरेशन का फर्स्ट होली सन था, इसलिए सभी लोगों को लगने लगा था कि ये जरूरी शायून को हरा देगा क्योंकि इसके पास एक स्पेशल फिजिक है जो कि सुप्रीम बॉडीज के जितना पावरफुल तो नहीं मगर उससे कमजोर भी नहीं। अब वो शायून से कहने लगा मैं कब से तुमसे फाइट करने के लिए इंतजार कर रहा था, फाइनली मुझे मौका मिल ही गया तुमसे फाइट करने का। तो शायून भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगा था तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जो सुन के फर्स्ट होली सन कहने लगा था तुम फालतू की फॉर्मेलिटीज पूरी मत करो क्योंकि अभी के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, इसलिए चलो फाइट करते हैं। जो कहते हैं साथ ही वो शायून के ऊपर हमला करने के लिए शूट हो जाता है, बट शायून उसके हमले को डॉच करते हुए उसके ऊपर अपने शॉट से काउंटर अटैक कर देता है जिसको कि फर्स्ट होली सन ब्लॉक करने लगा, जहाँ पे वो ब्लॉक करते हुए शायून के ऊपर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शायून को इसकी भनक लग गई थी, इस वजह से वो वक्त रहते ही पीछे हट जाता है। तो अब फर्स्ट होली सन शायून के ऊपर एक बहुत ही बड़े फायर बॉल से हमला कर देता है, जिस फायर बॉल को देखकर
शायून भी अपने ड्रैगन शॉट को निकाल लेता है, क्योंकि ये फायरबॉल अटैक कोई मामूली अटैक नहीं था। इस अटैक में फर्स्ट होली सन के स्पेशल फिजिक की पावर थी, इसलिए शायून भी इसे हल्के में ना लेते हुए ड्रैगन शॉट से उसका मुकाबला करने चला गया। वहीं पे डिसाइपल्स फर्स्ट होली सन के ऐसे अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। उनका कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। उन्हें तो अब 100% यकीन हो गया था कि अब इस बैटल को फर्स्ट होली सन ही जीतेगा। फर्स्ट होली सन के इस अटैक को देखकर मास्टर डिटियन भी इंप्रेस हो गए थे, इसलिए वो जेंगियन से कहने लगे तुम्हारे सेट में तो काफी सारे जीनियस भरे पड़े हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो जेंगियन मास्टर डिटियन से कहने लगे थे हाँ आप ज्यादा बनो मत, तुम्हारे डिसाइपल के सामने तो ये जीनियस कुछ भी नहीं, सबसे बड़ा जीनियस तो तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें फालतू की तारीफ नहीं करना चाहिए। इस तरफ हम शायून को देखते हैं जो अपने ड्रैगन शॉट में और भी ज्यादा एनर्जी को डालते हुए फर्स्ट होली सन के फायरबॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से फर्स्ट होली सन पीछे धकेला गया। अब फर्स्ट होली सन अपने इस अटैक को फेल होता हुआ देखकर अपने दूसरे अटैक को रेडी करने लगा, जहाँ पे उसका दूसरा अटैक भी बिल्कुल इसी फायरबॉल अटैक की तरह ही था। बस फर्क इतना था कि वो इस बार जियांगहुआ फॉर्मेशन का यूज कर रहा था, जिस वजह से फायरबॉल की तादाद काफी ज्यादा थी। इस फॉर्मेशन को देखकर होली लॉर्ड मास्टर डिटियन से सवाल करते हुए पूछने लगे थे डिटियन तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे फर्स्ट होली सन पर। तो मास्टर डिटियन कहने लगे थे हाँ मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम नहीं, वो अपनी इस स्ट्रेंथ का यूज करते हुए मेरे डिसाइपल के कुछ पावर्स को हाईलाइट करवा सकता है। मास्टर डिटियन के ऐसे जवाब को सुनकर तो होली लॉर्ड का मुंह बन गया था। अब शायून फर्स्ट होली सन के अटैक को रोकने के लिए अपने टियानी सील और स्पिरिचुअल पाम का यूज करता है, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से फर्स्ट होली सन के फायर बॉल्स को ब्लॉक कर लेता है, जो देखने के बाद भी होली सन शांत नहीं बैठता। वो अपने एक और टेक्निक का यूज करते हुए शायून के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बैरियर बना देता है, और इस फॉर्मेशन बैरियर की खासियत ये थी कि इसका पूरा कंट्रोल फर्स्ट होली सन के पास था। वो जैसे चाहे वैसे इस फॉर्मेशन को यूज कर सकता था। वो इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए डिफेंस भी कर सकता था और अटैक भी, इसलिए उसका कोई भी दुश्मन इस फॉर्मेशन बैरियर के अंदर आने के बाद फर्स्ट होली सन को हरा नहीं पाया। लेकिन शायून इस फॉर्मेशन बैरियर को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो तुरंत ही यहाँ पर अपने केओस डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखते ही फर्स्ट होली सन शायून के ऊपर काफी सारे फायर बॉल से हमला करता है। बट शायून के डोमेन के कारण फर्स्ट होली सन का एक भी अटैक शायून को हिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए फर्स्ट होली सन खुद जाकर शायून के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। बट उसी वक्त शायून अपने हाफ स्टेप केओस बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से होली सन शायून के ऊपर हमला नहीं कर पाता और पीछे धकेला जाता है। ऊपर से फर्स्ट होली सन का ये फॉर्मेशन बैरियर भी डीएक्टिवेट हो गया था। शायून के केओटिक बॉडी को देखकर जेंगियन थोड़ा सा सरप्राइज हो गए थे और कहने लगे थे मुझे यकीन नहीं होता आज भी कोई केओस बॉडी को प्रैक्टिस कर रहा है, सच में केओस बॉडी को देखे हुए मुझे काफी साल बीत गए। तो मास्टर डिटियन कहने लगे थे लगता है तुम मुझे भूल रहे हो, मैं भी केओस बॉडी को प्रैक्टिस करता हूँ। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी फर्स्ट होली सन वापस से उठ खड़ा होता है और दोबारा से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए शायून के ऊपर हमला करने लगता है, जिस वजह से काफी सारे फायर बॉल्स शायून के ऊपर शूट हो जाते हैं। लेकिन शायून उसके ही फायर बॉल्स को कंट्रोल करते हुए उसी पर काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से फर्स्ट होली सन का अटैक उसी पर भारी पड़ जाता है और वो इस मैच को हार जाता है। तो अब शायून फाइट करने के लिए अगले बंदे को चैलेंज करता है और कहता है जिस किसी के अंदर भी हिम्मत है वो आकर मुझे रोक सकता है। शायून के इस लहजे को देखकर डिसाइपल्स उसके ऊपर गुस्सा हो गए थे। इस फाइट को देखने के बाद होली लॉर्ड को यकीन हो जाता है कि अब कोई भी शायून का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो शायून की तारीफ करते हुए कहने लगे थे कि इसमें कोई शक नहीं कि शायून एक रेयर जीनियस है, जिसकी एबिलिटीज अनप्रिडिक्टेबल है, और शायून एक लौता ऐसा वॉरियर है जिसने केव एवेंजेलियम में रहने के बावजूद भी मेरे सेट के सभी होली सन्स को एक ही बार में हरा दिया। इसलिए अब केव एवेंजेलियम में कोई भी कल्टीवेटर शायून का मुकाबला नहीं कर सकता। शायून अब केव एवेंजेलियम में इनविंसिबल हो चुका है। उसी वक्त जाबूजी आकर होली लॉर्ड से कहने लगा था होली लॉर्ड आप बस करें, शायून मेरा अपोनेंट है, इस वजह से फ्यूचर में मैं उसे हराकर आगे निकल जाऊंगा। तो होली लॉर्ड कहने लगे थे अच्छा ऐसी बात है, तो फिर शायून से जाकर तुम फाइट क्यों नहीं करते, जाओ जाकर उससे फाइट करो। जिस पर जाबूजी मना करते हुए कहने लगा था नहीं अभी के लिए मैं शायून का मुकाबला नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए शायून मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वक्त उसका और मेरा कोई भी मुकाबला नहीं, लेकिन फ्यूचर में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब मैं उसे हरा दूंगा, इसलिए आप फिक्र ना करें। जो सुन के होली लॉर्ड कहने लगे थे अगर तुम शायून से फाइट नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं। अभी वो यहाँ पे कह ही रहे थे कि तभी इस जगह पर एक और वॉरियर की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पर आते हुए कहने लगा था मैंने सोचा था कि मुझे एक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब बात एंशिएंट होली सेक्ट के पेस पर आ चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। इस बंदे को देखकर यहाँ मौजूद डिसाइपल कहने लगे थे अरे ये तो मास्टर जू शेंजी है, अगर मास्टर जू शेंजी खुद यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं तो इसका मतलब शायून डेफिनेटली हारने वाला है, जो कहकर वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। उस वक्त जू शेंजी शायून की तरफ देखते हुए कहने लगा था क्या तुम ही शायून हो, जिसपे शायून अंगड़ाइयां लेते हुए कहने लगा था अभी मेरा वार्म अप खत्म हुआ ही है कि यहाँ पर एक और वॉरियर आ गया मुझसे फाइट करने के लिए, लगता है इस बार के फाइट में मुझे बहुत ही मजा आने वाला है। तो जू शेंजी शायून से कहने लगा था तुम्हें पता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अफसोस क्या है, वो है तुम्हारे मास्टर से फाइट ना कर पाना, क्योंकि तुम्हारा मास्टर मुझसे 100 साल पहले पैदा हुआ था, इस वजह से मैं उससे फाइट नहीं कर सकता था। जो सुन के मास्टर डिटियन को गुस्सा आ गया, इस वजह से वो जू शेंजी के ऊपर भड़क गए। वो कहने लगे अगर तुझे अपने अफसोस को खत्म करना है तो आजा, मैं यहीं पर हूँ, मैं अभी तेरा अफसोस निकाल देता हूँ। जो कहकर वो जू शेंजी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मास्टर जेंगियन ने उन्हें पकड़ कर रखा हुआ था। तो अब शायून अपने मास्टर का बदला लेने के लिए जू शेंजी से कहने लगा भले ही मैं तुम्हारी जनरेशन का नहीं हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो मुझसे फाइट करने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, उल्टा तुम मेरे लिए ग्रेटफुल रहोगे। जो कहते साथ ही शायून फाइटिंग पोजीशन पर आ जाता है। तो जाबूजी अपने माइंड पावर का यूज करते हुए शायून से मनी मन कहने लगा शायून मेरी बात सुनो, इस बंदे से फाइट मत
मत करो, ये तुमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और ये तुमसे एज में भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तुम इसे कभी भी नहीं हरा पाओगे, इसलिए पीछे हट जाओ। तो शाओयुन कहने लगा वो तुम्हारी नजरों में पावरफुल होगा, लेकिन मैं तो बहुत ही आसानी से उसे हरा सकता हूँ। जो सुनकर जाबूजी को शाओयुन के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसी वक्त जू शेंजी शाओयुन से कहने लगा ऐसा लगता है कि तुम मुझसे फाइट करने के लिए किसी भी आर्टिफैक्ट का यूज नहीं करने वाले। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं भी अपने वेपन को यूज नहीं करूंगा, और वैसे भी तुम मुझसे जूनियर हो, इसलिए अगर मैंने अपने वेपन का यूज किया तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तो मैं अपने वेपन को तब तक यूज नहीं करूंगा जब तक कि मुझे फाइट करने में तुमसे डिफिकल्टी नहीं होगी। जू शेंजी के ऑनेस्टी को देखकर शाओयुन कहने लगता है तुम सच में एक ग्रेट वॉरियर कहलाने के लायक हो। जो सुनकर जू शेंजी शाओयुन से कहता है चलो अब ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। जिसपे शाओयुन कहने लगा था तो मेरे पास कौन सा तुझसे बात करने के लिए बहुत सारा वक्त पड़ा है, चला जा देखते हैं किसमें कितना है दम। जो सुनते ही जू शेंजी शाओयुन से फाइट करने के लिए चला जाता है और एक के बाद एक शाओयुन के ऊपर हमला करने लगता है। तो शाओयुन भी पीछे नहीं हटता, वो भी जू शेंजी का डटकर मुकाबला करता है और इन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। शुरुआत में तो ये दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे, लेकिन फाइट करते हुए एक मोमेंट ऐसा भी आता है जहाँ पर इन दोनों का एक पावरफुल अटैक आपस में क्लैश कर जाता है, जिस वजह से अरीना तक हिलने लगा था और चारों तरफ इन दोनों के अटैक की एनर्जी फैल गई थी। जो देखकर शाओयुन से फाइट करने वाले पिछले अपोनेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगे थे अच्छा तो यह है शाओयुन की रियल स्ट्रेंथ, हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि शाओयुन इतना भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अच्छा हुआ कि शाओयुन ने हमसे फाइट करते वक्त अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया, अगर यूज करता तो आज हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। हमने शाओयुन को अंडर एस्टिमेट करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अभी ये लोग इसी तरह की बातें यहाँ पर कर ही रहे थे कि तभी हम शाओयुन और जू शेंजी के क्लैश के पावर को देखते हैं, जो कि इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि अब वो अरीना से बाहर भी जाने लगा था और इस पावर को शाओयुन और जू शेंजी बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाते, जिस वजह से ये दोनों पीछे घसीटे चले जाते हैं। अब जू शेंजी शाओयुन से कहने लगा था तुम्हारी फिजिकल बॉडी तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसपे शाओयुन कहने लगता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मगर तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं, भले ही वो मेरी जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं लेकिन फिर भी इससे काम चल जाएगा। जो सुनकर जू शेंजी गुस्सा हो जाता है और वो अपने वेपन को निकालते हुए कहने लगा था बहुत हो गई फिजिकल फाइट, अब वक्त आ चुका है मेरे वेपन को लाइट अप करने का। तो शाओयुन भी अपने वेपन को निकालते हुए कहने लगा था तुम्हारी नाइफ तो सच में बहुत अच्छी दिख रही है, बस तुम अब मुझे मायूस मत करना। जो सुनकर जू शेंजी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फौरन से शाओयुन के ऊपर हमला करने चला जाता है। तो शाओयुन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी काउंटर अटैक कर देता है। अब ये दोनों बहुत ही तेजी से आपस में फाइट करने लगे थे और फाइट करते करते कब आसमान में पहुंच जाते हैं इन लोगों को कुछ खबर ही नहीं होता। इन दोनों की ऐसी जबरदस्त फाइट को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, इवन कि यहाँ मौजूद एल्डर्स और मास्टर्स भी इस फाइट को देखकर अमेज थे और जाबूजी हैरानी से कहने लगा था पता नहीं ये शाओयुन कितना ज्यादा पावरफुल है, जब भी ये फाइट करता है ये हर बार मुझे सरप्राइज कर देता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हर मर्तबा पिछली बार से बढ़ी हुई होती है। इधर वो यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि उधर हम जू शेंजी को देखते हैं जिसको एक मौका मिल जाता है शाओयुन के ऊपर एक पावरफुल हिट करने का, इसलिए अब वो अपने स्पीयर से एक जोरदार हिट करते हुए शाओयुन को पीछे कर देता है, जिस वजह से शाओयुन थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था। अब इसी चीज का फायदा उठाकर जू शेंजी बिना वक्त गवाए फौरन से शाओयुन के ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिसकी उम्मीद शाओयुन को बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो जैसे तैसे करते हुए अपने शॉट से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन इसमें भी शाओयुन को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी, जो देख के जू शेंजी शाओयुन से कहने लगा था हार मान लो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं हरा सकते। जिसपे शाओयुन कहने लगता है हार वो भी मैं मानूंगा, हरगिज नहीं, मेरी डिक्शनरी में हार नाम का कोई शब्द है ही नहीं, इसलिए भूल जाओ कि मैं तुमसे हार मानूंगा। जो कहते साथ ही शाओयुन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जू शेंजी को पीछे हटाने में कामयाब हो जाता है और एक के बाद एक अटैक करते हुए जू शेंजी को जमीन पर गिरा देता है। अब शाओयुन जू शेंजी से मुस्कुराते हुए कहने लगा था लगता है ये मैच यहीं पर खत्म हो गया। तो जू शेंजी फौरन से खुद को संभालते हुए हवा में आ जाता है और एक पावरफुल अटैक रेडी करते हुए कहने लगता है मुझे ये तो नहीं पता कि आज के बैटल को मैं जीतूंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस बैटल को लोग हमेशा याद रखेंगे। तो शाओयुन भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लोग आज की मेरी इस विक्ट्री को हमेशा याद रखेंगे। जो कहते साथ ही शाओयुन जू शेंजी से टकरा जाता है, जिस वजह से पूरे अरीना में इन दोनों के क्लैशेस की एनर्जी फैल जाती है, जिसको देखकर ऑडियंस कहने लगी थी सच में आज की ये बैटल तो हमारी सोच से भी ज्यादा मजेदार होती जा रही है। इधर हम शाओयुन और जू शेंजी को देखते हैं जो आपस में बैटल करते हुए इस तरह खो गए थे कि इन्हें आसपास की चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मौका मिलते ही शाओयुन एक जोरदार अटैक करते हुए जू शेंजी के स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से अब जू शेंजी निहत्था हो चुका था। इसलिए अब शाओयुन एक फाइनल ब्लो के साथ इस मैच को यहीं पर एंड कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस इस वाले पार्ट में मैंने एक ही एपिसोड को एक्सप्लेन किया है, जिस वजह से वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम है। दरअसल सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं चाहकर भी वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द रेगुलर हो जाऊं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 23 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओयुन ने अपने सभी अपोनेंट्स को हरा दिया था, लेकिन लास्ट में उसकी फाइट जू शेंजी से हो जाती है, जो कि शाओयुन के बाकी के अपोनेंट्स की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वो उन लोगों से कई गुना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी शाओयुन इसके सामने हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए जू शेंजी को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देता है, यानी कि वो जू शेंजी की ईंट से ईंट बजा देता है और एंड में एक पावरफुल अटैक करते हुए जू शेंजी को उसके घुटनों पर ला देता है, जो देखकर किसी
किसी को भी इस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था। पूरे अरीना में चारों तरफ खामोशी सी छा जाती है। इवन की एंशिएंट होली सेट के एल्डर्स को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जू शेंजी शाओयुन से हार गया। वो जू शेंजी से कहने लगे थे तुम यहाँ पर हार नहीं मान सकते, तुम्हारे पास कई सारे सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक्स है जिनका यूज करते हुए तुम बहुत ही आसानी से शाओयुन को हरा सकते हो। लेकिन जू शेंजी अपने एल्डर्स की बात नहीं मानता, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर उसने अपने सुप्रीम ग्रेड के टेक्निक्स को यूज किया तो भले ही वो शाओयुन से जीत जाए, मगर वो इस तरह से जीतने के बाद अपने रेपुटेशन को खो देगा, क्योंकि एक तो वो शाओयुन से कल्टीवेशन लेवल में आगे है, ऊपर से वो शाओयुन का सीनियर है। इस वजह से वो हार मानते हुए यहाँ से चला जाता है। जो देखकर शाओयुन कहने लगा था सच में तुम मेरे एक रिस्पेक्टेड अपोनेंट हो, मैं फ्यूचर में जरूरी तुमसे तुम्हारी फुल पोटेंशियल पर फाइट करूंगा। जिस पर जू शेंजी कहने लगा था हाँ तुम्हारी एबिलिटीज को देखते हुए इसमें तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जू शेंजी को यहाँ से जाता हुआ देखकर होली लॉर्ड कहने लगे थे आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, क्या उसकी सेल्फ रेपुटेशन हमारे सेट के ऑनर से ज्यादा अहमियत रखती है जो वो इस तरह से यहाँ से जा रहा है। अब मास्टर डीटियन होली लॉर्ड से कहने लगे थे कि मेरे स्टूडेंट ने तुम्हारे 4 डिसाइपल्स को हरा दिया, अब अगला कौन है, जल्दी भेजो उसे। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी एक गोल्डन एनर्जी आसमान से जाकर टकरा जाती है, जिस एनर्जी को देखकर मास्टर डीटियन समझ चुके थे कि ये एनर्जी और किसी की नहीं बल्कि एंशिएंट होली सेट के एंसेस्टर की है। अब एंशिएंट होली सेट के एंसेस्टर शाओयुन को हाफ स्टेप क्योस बॉडी देते हुए कहने लगे थे आज से ये तुम्हारा हुआ क्योंकि तुमने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। जो देखकर होली लॉर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। वो अपने एंसेस्टर को आवाज लगाते हुए ये कहने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एंसेस्टर उसकी बात को इग्नोर मारते हुए एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कर देते हैं। और वो अनाउंसमेंट ये होता है कि आज से वो होली सेट के साथ अलायंस बना रहे हैं और शाओयुन को अब से हम होली सन की तरह ट्रीट करेंगे। जो सुनके तो शाओयुन काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ना सिर्फ आज के दिन उसने हाफ स्टेप क्योस बॉडी को हासिल किया बल्कि एंशिएंट होली सेट का होली सन भी बन गया। ये चीज शाओयुन के लिए सोने पे सुहागा था, इसलिए शाओयुन का खुश होना तो बनता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओयुन एक रूम में बैठकर क्योस होली बॉडी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिस वजह से अब शाओयुन ने अपने हाफ अवतार को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। और ये चीज शाओयुन के लिए फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली थी। अब अपना काम मुकम्मल हो जाने के बाद शाओयुन जावूजी को परेशान करने के लिए आ जाता है। वो उसके रूम के बाहर आके उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगा था, जिस वजह से जावूजी का कल्टीवेशन से फोकस टूट जाता है। और ये चीज जावूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, मगर फिर भी वो कर भी क्या सकता था। इसलिए अब वो जाकर शाओयुन से पूछता है आखिर अब तुम्हें क्या कम पड़ गया जो तुम इतनी जोर जोर से चिल्लाए जा रहे हो। तो शाओयुन उससे कहता है आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस ये जानने के लिए आया हूँ कि आज के दिन तुम्हें मेरे अंदर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो जावूजी फौरन से उसे जवाब देता है कि हाँ अलग दिखाई दे रहा है ना, आज के दिन तुम मुझे रोज की तरह ही अनोइंग लग रहे हो। ये कह के वो यहाँ से प्रैक्टिस करने जाने लगा था, लेकिन शाओयुन उसे रोकते हुए कहने लगा था आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या तुम्हें नहीं पता कल्टीवेशन कभी भी जल्दबाजी में नहीं की जाती, कल्टीवेशन हमें हमेशा सुकून से करना चाहिए। इसलिए चलो हम थोड़ा बाहर से घूम के आते हैं, इससे तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर तुम जब वापस आकर प्रैक्टिस करोगे तब देखना कि कैसे तुम्हारी कल्टीवेशन रॉकेट की तरह बूस्ट होती है। जो सुनकर जावूजी कहने लगा था मुझे घूमने का कोई भी शौक नहीं, क्योंकि मैं पिछले 18 सालों से इस जगह पर घूम ही रहा हूँ, जिस वजह से अब इस जगह पर मेरे लिए कोई भी नई चीज नहीं जिसे मैं जाकर देखूं। और तो और मुझे जो जरूरी सामान लेना था मैंने वो सुबह ही ले लिया। तो शाओयुन उसे रोकते हुए कहने लगा था चलो तुम वहाँ पर कुछ भी मत लेना, बस तुम मुझे कंपनी दो। शाओयुन की जिद की वजह से जावूजी अब शाओयुन के साथ बाहर घूमने आ गया था, जहाँ पे घूमते घूमते शाओयुन इस जगह की काफी ज्यादा तारीफें भी कर रहा था। वो कह रहा था कि ये जगह सच में एंशिएंट सिटी कहलाने के लायक है, क्योंकि इस जगह पर अभी भी एंशिएंट टाइम के आर्किटेक्ट्स मौजूद है जो कि सच में काबिले तारीफ है। वो भी यहाँ पे इसी तरह से इस सिटी की तारीफ कर रहा था कि तभी सिस्टम एक्टिवेट होते हुए शाओयुन को एक मिशन देती है, और वो मिशन ये था कि अगर शाओयुन ने किसी ऐसे बंदे को हरा दिया जिसके पास सेंट की पोटेंशियल हो तो उसे 10 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। जो जानते साथ ही शाओयुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अगर शाओयुन ने ऐसे 100 बंदों को हरा दिया तो उसे 1000 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए अब वो 10 इनलाइटमेंट पॉइंट्स कमाने के लिए जावूजी को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है, जिस वजह से शाओयुन को फौरन से 10 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिल गए। अब जावूजी अचानक से शाओयुन के बदले हुए बिहेवियर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसे लग रहा था कि कहीं शाओयुन पागल तो नहीं हो गया। अब वो गुस्से से शाओयुन से सवाल करते हुए पूछने लगा था आखिर तुमने मुझे मारा क्यों, मगर शाओयुन उसके सवाल का कोई भी जवाब न देते हुए आगे बढ़ जाता है और कहने लगता है अब मैं इस कॉन्टिनेंट के सभी मेजर सेक्ट और फैमिलीज के जीनियस डिसाइपल्स को चैलेंज करूंगा, जिनको हराने के बाद मेरे पास काफी सारे इनलाइटमेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। अब शाओयुन को इस तरह यहाँ से जाते हुए देखकर जावूजी उससे कहने लगा था क्या तुम अब यहाँ पर घूमना नहीं चाहते, तुमने ही तो कहा था कि तुम घूमना चाहते हो, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ आया तो तुम वापस जा रहे हो। जिस पे शाओयुन उसे जवाब देते हुए कहने लगा था अगर तुम्हें घूमना है तो तुम अकेले ही घूम लो, क्योंकि अब मुझे जरूरी काम याद आ चुका है, इसलिए मैं तो चला। शाओयुन के ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर मास्टर डीटियन के ऊपर आता है, जहाँ पर वो शाओयुन के चैलेंज वाली बात को सुनकर उसे समझाते हुए कहने लगे थे तुम ये जो करना चाहते हो वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इस वजह से मैं कभी भी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम्हारे चैलेंज को सुनकर कई सारे ओल्ड जनरेशन के लोग भी आ जाए जो न सिर्फ तुमसे एज में बड़े होंगे बल्कि कल्टीवेशन में भी आगे होंगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी शाओयुन नहीं मानता। वो मास्टर डीटियन से कहने लगा था हम वहाँ पर रूल्स को सेटअप करेंगे, जिसपे मास्टर डीटियन कहते हैं इस दुनिया में रूल्स बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि रूल्स को ब्रेक किया जाए। तुम यहाँ पर चाहे कितने भी रूल्स बना लो, तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो कि रूल्स को ब्रेक कर देगा। इसलिए अब अगर तुम्हें चैलेंज करना ही है तो किसी ऐसे को करो जो कि सेम लेवल पर इनविंसिबल हो। और पास्ट में एक ऐसा बंदा भी हुआ करता था जो कि सेम लेवल पर इनविंसिबल था, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। इवन कि मैं खुद भी
उसके सामने एक बच्चा हूँ। उस बंदे को लोग सॉर्ड डीमन के नाम से जाना करते थे क्योंकि उसकी जो सॉर्ड स्किल्स थी वो लाजवाब थी और वो बंदा बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। उसे सेम लेवल के बंदों को चैलेंज करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था, लेकिन एक दिन यही चीज उसे ले डूबी, जो सुनकर शायून घबरा जाता है। अगर ऐसा है तो फिर अब मुझे लो प्रोफाइल करके रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी हाल उस सीनियर की तरह हो जाए। जो सुनकर मास्टर डिटियन शायून से कहने लगे थे, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ये स्टोरी तुम्हें इसलिए नहीं सुनाई ताकि तुम अपने प्रोफाइल को लो कर लो। मैंने तुम्हें ये स्टोरी इसलिए सुनाया ताकि तुम मोटिवेट होकर और भी ज्यादा खूब मेहनत करो। अगर तुम्हें एक महान कल्टीवेटर बनना है और इस दुनिया में अपनी छाप छोड़नी है तो उसके लिए तुम्हें अपने प्रोफाइल को हाई ही रखना होगा ताकि लोग तुम्हें याद रख सके। जो सुनते ही शायून पुरजोश हो गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर स्टार पवेलियन के ऊपर आता है, जहाँ पर शायून अपने लिए कुछ स्किल्स को ढूंढ रहा था, जहाँ पर वो कई सारे स्किल्स का रिव्यू करता है, मगर फिर भी उनमें से शायून को कोई भी पसंद नहीं आता। इवन की खुद स्टार पवेलियन के मास्टर भी शायून को काफी सारे स्किल्स दिखाते हैं, मगर फिर भी शायून उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता क्योंकि शायून को एक ऐसी स्किल चाहिए थी जो कि दुश्मनों को वन शॉट में ही खत्म कर दे, जैसे एक नाइफ एक्सपर्ट अपने सस्पेक्ट को एक ही बार में कट डाउन कर देता है। जो सुनकर स्टार पवेलियन के मास्टर कहने लगे थे, अच्छा तो तुम्हें ऐसी टेक्निक चाहिए? इस तरह की एक टेक्निक मेरे पास पहले से ही मौजूद है, अगर तुम मुझे इस बारे में पहले ही बता देते तो तुम्हारा इतना ज्यादा वक्त जाया ना होता। जो कहने के बाद वो शायून को एक स्किल निकाल कर देते हैं, जिसको लेने के बाद शायून बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो स्टार पवेलियन के मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा था, इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास ऐसे और भी स्किल्स हो तो वो सभी आप मुझे दे सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक खतरनाक मुहिम पर जाने वाला हूँ। जो सुनकर स्टार पवेलियन के मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे थे, मुझे तुम्हारे जैसे जीनियस की ही तलाश थी जो कि स्टार पवेलियन के सभी स्किल्स को सीखने की हिम्मत रखता हो। जो कहने के बाद वो स्किल्स की बारिश करा देते हैं। इतने सारे स्किल्स को देखने के बाद शायून भी स्टार पवेलियन के मास्टर का साथ देते हुए जोरों से हंसने लगा। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शायून अपने डिवाइन अवतार के साथ मिलकर इन सभी स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था। जहाँ पे प्रैक्टिस करते करते इस जगह पे हेवनली क्लेमिटी आ जाता है, जिसको देखने के बाद शायून और शायून का डिवाइन अवतार ये दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब शायून थंडर क्लेमिटी का सामना करते हुए उससे अपने फिजिकल बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत करने लगा था, जो देखकर झावू जी को काफी ज्यादा जलन हो रही थी। वो कहने लगता है, जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं शायून के बहुत ही ज्यादा पास आ चुका हूँ, शायून उसी वक्त ब्रेक थ्रू कर लेता है। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा, लगता है मुझे भी जाकर लोगों को चैलेंज करना होगा, शायद तभी यहाँ पर कुछ बात बन सकती है। ये कह के वो यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी मास्टर डिटियन उसे यहाँ पर रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि तुम हमारे सेट के होली सन हो, इस वजह से तुम्हारी प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। जो सुनकर झावू जी कहने लगा था, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो फिर शायून के साथ कौन जाएगा? उसे भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। जिसपे मास्टर डिटियन कहने लगे थे, तुम उसकी फिक्र मत करो, उसके पास मुझसे भी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टर है। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर शायून के ऊपर आता है, जो सक्सेसफुली थंडर क्लेमिटी को ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब वो नीचे आकर अपने कपड़े सही कर ही रहा था कि तभी उसके पास थंडर एम्परर अपीयर हो जाते हैं, जो शायून से सवाल करते हुए कहने लगे थे, आखिर तुम कहाँ जाने वाले हो? तो शायून कहता है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ पावरफुल जीनियसेस को फाइट के लिए चैलेंज करने। शायून के जोश को देखकर थंडर एम्परर हंसने लगे थे, जिसके बाद वो शायून से कहने लगते हैं, मैं इस तरह के एक जगह को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर तुमने वहाँ पर किसी को किल कर दिया तो वो लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करते रहेंगे। जो सुनकर शायून कहने लगता है, आप इसके बारे में फिक्र ना करें, मेरे पास इसका भी एक इलाज है। ये कहते साथ ही वो फौरन से अपना भेस बदल कर आ जाता है। शायून को इस लुक में खुद थंडर एम्परर भी नहीं पहचान पा रहे थे। और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर स्टोन डीमन बैटल फील्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर काफी सारे डीमंस आपस में फाइट कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त अचानक से आसमान में एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से शायून निकलकर नीचे गिरने लगा था। अब वो खुद को संभालते हुए यहाँ के माहौल को देखते हुए कहने लगा था, अरे ये तो एक बैटल फील्ड है, वो भी डीमंस के इलाके का। अभी वो यहाँ पे कह ही रहा था कि तभी थंडर एम्परर शायून को एक जेट टोकन देते हुए कहने लगे थे, जब कभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना हो तो तुम बस इस टोकन को तोड़ देना। ये कहने के बाद वो पोर्टल को बंद कर देते हैं। अब शायून इस जगह को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शायून काफी सारे बीस्टों को मारकर उन्हें पका के खा रहा था। साथ ही वो कह रहा था, आज के दिन तो मुझे बहुत ही अच्छा खाना मिल गया, अब तो रात का भी इंतजाम हो चुका है, इसलिए अब मुझे कोई भी फिक्र नहीं। वो अभी यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो लगातार शायून को देखे जा रही थी। अब शायून भी इस लड़की को नोटिस कर लेता है, इसलिए वो इस लड़की से कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेरे खाने को खाने के लिए आई हो तो फिर यहाँ से फौरन ही चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। तो अब वो लड़की शायून के पास आकर कहने लगी थी, आज यहाँ पर तुमने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें बस खाने की ही पड़ी है। तुम्हें पता भी है डीमन ट्राइब के सभी लोगों ने तुम्हारे इस मैसेकर के ऊपर तुम्हारे लिए किलिंग ऑर्डर जारी कर दिया है। इस वजह से सभी डीमंस अब तुम्हें मारने के पीछे पड़ चुके हैं। वो पागलों की तरह हर जगह तुम्हें तलाश कर रहे हैं। जो सुनकर शायून कहने लगा था, अच्छा तो ऐसी बात है, अब तो मुझे और भी ज्यादा टेस्टी फूड खाने को मिलेगा। शायून के ऐसे जवाब को सुनकर ये लड़की हंसने लगी थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि शायून ऐसा जवाब देगा। अब वो यहाँ से जाते हुए कहने लगी थी, मैं तुम्हें बैटल फील्ड के सेंटर पे मिलूंगी, तब तक के लिए कोशिश करना कि तुम सही सलामत रहो। उसके यहाँ से जाते ही शायून को यहाँ पर कुछ महसूस होता है, इसलिए वो कहने लगा था, जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है वो बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए ही आए हो। शायून की बात सुनकर वो तीनों लोग बाहर आ जाते हैं, जो कि शायून के ऊपर नजर बनाए हुए थे। अब हमें पता चलता है कि ये तीनों तो होली बीस्ट है। जो जानते ही शायून बहुत ही ज्यादा
खुश हो गया। वो कहने लगा अब तो मुझे होली बीस्ट खाने को मिलेंगे। ये कहते साथ ही शाओयुन एक्साइटेडनेस के साथ सीधा इन तीनों पर हमला कर देता है, लेकिन शाओयुन जितनी तेजी से इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए गया था वो उतनी ही तेजी से वापस पीछे आ जाता है। अब शाओयुन समझ चुका था कि इन तीनों को एक साथ हरा पाना उसके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले इन्हें अलग करना होगा। अब वो इन्हें अलग करने के लिए फौरन यहाँ से भागने लगा, तो ये तीनों भी शाओयुन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन शाओयुन था कि इनके हाथ ही नहीं आ रहा था, जो देखकर एक बंदा शाओयुन को रोकने के लिए उसके ऊपर काफी सारे हमले भी करता है, बट शाओयुन उसके सभी हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और भी ज्यादा तेजी के साथ भागने लगता है, जो देखकर रैबिट गर्ल का ईगो हर्ट हो गया, इसलिए वो अपने मैक्स स्पीड को अनलिश करते हुए सीधा शाओयुन के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा तेज भाग सकते हो। जो सुनकर शाओयुन अचानक से ब्रेक मारते हुए रैबिट गर्ल के मुंह पे एक पंच झड़ देता है, जिस वजह से रैबिट गर्ल दूर जाकर गिर जाती है। अब रैबिट गर्ल को हराने की वजह से शाओयुन को 10 इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि रैबिट गर्ल एक होली बीस्ट थी। उसी वक्त बाकी के दोनों बीस्ट शाओयुन के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और अचानक से एक बीस्ट अपने रियल फॉर्म में आकर शाओयुन के ऊपर काफी सारे फायर बॉल से हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं हो गया। अब वो उस जगह पर जाकर चेक करने लगा तो उसे वहाँ पे शाओयुन दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे लगता है कि शाओयुन फिर से भाग गया, तो वो शाओयुन को ढूंढने के लिए अपने साथी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। उसी वक्त शाओयुन अचानक से टर्टल बीस्ट के पीछे आकर उसके ऊपर 9 क्लाउड सीकिंग हैंड टेक्निक से एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से टर्टल बीस्ट भी एलिमिनेट हो गया। उसी वक्त शाओयुन को 10 और इनलाइटमेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब शाओयुन बहुत ही तेजी से यहाँ से भागने लगा। शाओयुन को भागते हुए ईगल बीस्ट भी देख लेता है, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा शाओयुन के पीछे लग जाता है, लेकिन शाओयुन उसे चकमा देते हुए अपने गोल्डन बेल टेक्निक का यूज करते हुए एलिमिनेट कर देता है, जिस वजह से अब शाओयुन के पास टोटल 30 इनलाइटमेंट पॉइंट्स हो गए। अब शाओयुन इन तीनों बीस्ट को चिढ़ाते हुए यहाँ से भागने लगा, जो देखकर ये तीनों बीस्ट फैसला करते हैं कि अब शाओयुन को बिल्कुल भी चांस नहीं देना है, इसीलिए ये तीनों अपने कंबाइन अटैक से शाओयुन का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग शाओयुन को रोक नहीं पाते, क्योंकि शाओयुन इनके अटैक से बचते हुए सीधा इनके फॉरबिडन एरिया में चला जाता है। अब फॉरबिडन एरिया में आते साथ ही शाओयुन के ऊपर काफी सारे शॉट से हमला हो जाता है, जिन शॉट्स को देखने के बाद शाओयुन समझ चुका था कि वो गलत जगह आ चुका है। वहीं पे बाहर की तरफ हम तीनों बीस्टों को देखते हैं, जो कि शाओयुन को फॉरबिडन एरिया में जाता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे अब डेफिनेटली वो ह्यूमन बॉय मारा जाएगा, इसलिए अब हमें उसकी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, अब वो हमें और भी ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। तो रैबिट गर्ल यहाँ से जाते हुए कहने लगी थी अगर ऐसा है तो फिर अब हमें डीमन एम्परर्स के टोम की तरफ चलना चाहिए, हम बाद में आकर इस ह्यूमन बॉय के बॉडी को कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन तभी ईगल बीस्ट रैबिट गर्ल को रोकते हुए कहने लगा था एम्परर्स के टॉम पर मैं खुद अकेले जाऊंगा, तुम लोग यहाँ पर रुककर पहरा दोगे। ईगल बीस्ट के इस बिहेवियर को देखकर रैबिट गर्ल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी, इनके टीम का लीडर ये ईगल बीस्ट था, इस वजह से मजबूरन वो इसके ऑर्डर को मान लेती है। अब ईगल बीस्ट फौरन से एम्परर्स के टोम की ओर रवाना हो जाता है। इस तरफ हम शाओयुन को देखते हैं जो अभी भी इन शॉट्स का मुकाबला कर रहा था। अब वो इन शॉट्स का मुकाबला करते हुए इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए जमीन पर अपने पाम से एक जोरदार हिट करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, उल्टा उस जगह पे एक शॉर्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से काफी सारे स्पिरिचुअल क्लोन्स निकलकर शाओयुन के ऊपर हमला कर देते हैं। तो अब शाओयुन इन सभी का सामना करते हुए इन्हें डिस्ट्रॉय करने लगा था। इन सभी स्पिरिचुअल क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए शाओयुन एक बात तो समझ चुका था कि ये कोई ट्रैप नहीं बल्कि किसी शॉर्ट टेक्निक का मूव है। अब शाओयुन बारी बारी करके इन सभी स्पिरिचुअल क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट होकर इन दोनों होली बीस्ट के ऊपर आता है, जो अभी भी बाहर शाओयुन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रैबिट गर्ल अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि ईगल बीस्ट ने उसे एम्परर्स के टोम में जाने नहीं दिया। वो कहने लगी मैं जानती हूँ कि वो अकेले ही एम्परर्स के टोम के बेनिफिट्स को हासिल करना चाहता है। तो टर्टल बीस्ट कहने लगा था तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, एम्परर्स का टोम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो तुम्हें लेकर नहीं गया, और वैसे भी वो आने के बाद हमारे साथ बेनिफिट्स जरूर शेयर करेगा, इसलिए तुम फिक्र ना करो। तो रैबिट गर्ल कहने लगी थी मुझे उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं, मैं जानती हूँ वो हमें कुछ भी नहीं देगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर शाओयुन के ऊपर आता है, जिसने सभी स्पिरिचुअल क्लोन्स को हरा दिया था, इसलिए उस जगह पर एक बंदा आते हुए कहने लगा था तुमने मेरे 9 मूव्स को सर्वाइव कर लिया, इस वजह से अब तुम क्वालिफाइड हो मेरे असेसमेंट को हासिल करने के लिए। इस बंदे को देखते ही शाओयुन उसे ग्रीट करते हुए कहने लगा था सीनियर मैं इस जगह पर गलती से आ गया हूँ, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई भी मकसद नहीं था। जो सुनकर यह बंदा हंसते हुए कहने लगा था बच्चे तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं हूँ शॉर्ट डीमन डूगू जियान। शॉर्ट डीमन का नाम सुनकर शाओयुन काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहने लगा अच्छा तो आप सीनियर शॉर्ट डीमन हो, जिसपे शॉर्ट डीमन शाओयुन से सवाल करते हुए पूछता आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो, क्या हम कभी मिले हैं? तो शाओयुन कहने लगा था नहीं हम कभी भी नहीं मिले, लेकिन मेरे मास्टर ने आपके बारे में मुझे बताया था कि आप अपने टाइम में एक ग्रेट प्रोडेजी थे जिनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन एक दिन आपका सामना पूरे के पूरे 8 डीमन सेंट से हो गया, जिसके बाद से आप लापता हो गए। लोगों को लगने लगा कि अब आप नहीं रहे। जो सुनकर शॉर्ट डीमन कहने लगे थे बेवकूफ आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं उन डीमंस के हाथों मारा गया, वो तो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे, इस वजह से मैंने ही उन्हें किल कर दिया, लेकिन मैं जोश जोश में आकर एक ट्रैप में फंस गया, क्योंकि उस वक्त मैं कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हुआ करता था। जो सुनकर शाओयुन अचानक से हैरानी से कहने लगा इसका मतलब आप अभी तक जिंदा हो। शाओयुन की बात सुनकर शॉर्ट डीमन उदास होते हुए कहने लगा था नहीं। उनके इसी उदासी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट
को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के पार्ट 24 को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि सॉर्ड डीमन अपने पास्ट की बातों को याद करके काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन अब वो खुद को संभालते हुए कहने लगे थे छोड़ो इन पास्ट की बातों को, फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं। अब वो शायून को बताने लगे थे तुम जिस सॉर्ड डीमन को देख रहे हो वो बस एक सोल रिमेनेंट है। दरअसल मरने से पहले मैंने अपने सोल के एक हिस्से को खुद से अलग कर दिया था ताकि मैं अपने सक्सेसर को चुन सकूं और उसे अपनी लेगेसी पास डाउन कर सकूं। जो कहने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस जगह पर मौजूद छुपे हुए सीक्रेट मेंशन को रिवील कर देते हैं। फिर वो शायून से कहने लगे तुमसे पहले यहाँ पर कई लोग आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन एक बंदा था जिससे मुझे काफी ज्यादा होप थी, जिसका नाम डीटियान था। मगर वो यंगमैन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था। मास्टर डीटियान का नाम सुनकर शायून काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो सॉर्ड डीमन को बताने लगा कि डीटियान उसका मास्टर है। जो सुनकर सॉर्ड डीमन भी हैरान हो गए थे। वो शायून से सवाल करते हुए पूछने लगे क्या वो यंगमैन अभी भी जिंदा है, जिस पर शायून जवाब देता है वो बस थोड़े लकी थे। तो अब सीनियर सॉर्ड डीमन इन सब चीजों को छोड़ते हुए शायून को एक बुक दिखाने लगे जिसमें कॉसी एम्परर लेवल की एक शॉर्ट टेक्निक मौजूद थी। इस बुक को देखकर शायून भूखे भेड़ियों की तरह इसके ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन सीनियर शॉर्ट डीमन बहुत ही ज्यादा चालाक थे। उन्होंने वक्त रहते ही बुक को साइड कर लिया। अब वो शायून से कहने लगे अगर तुम्हें ये बुक चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे प्रूफ करके बताना होगा कि तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो, वरना भूल जाओ कि ये तुम्हें मिलेगा। और एक बात, अगर तुम मुझे प्रूफ नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें वहीं पर किल कर दूंगा। जो सुनके तो शायून डर जाता है। तो सीनियर शॉर्ट डीमन कहने लगे थे क्या तुम इतने में ही डर गए, जिस पे शायून जवाब देता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मैं कैसे डर सकता हूँ जबकि मेरे रोल मॉडल आप है। जो सुनकर सीनियर शॉर्ट डीमन कहने लगे थे बहुत अच्छे, मुझे तुम जैसे बाहिम्मत नौजवान का ही इंतजार था। अब शायून बहुत ही फनी वे में सीनियर शॉर्ट डीमन से कहने लगा था सीनियर बताइए कि मुझे अपनी क्वालिफिकेशन प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा। तो सीनियर शॉर्ट डीमन भी शायून को उसी वे में जवाब देते हुए कहने लगते हैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस इस बुक के फर्स्ट लेवल को मास्टर करना है और उसके लिए तुम्हारे पास पूरे 1 साल है। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी शायून सीनियर शॉर्ट डीमन से कहने लगता है आपको 1 साल तक इंतजार करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अभी ही इसे मास्टर कर लिया है। जो सुनके तो शॉर्ट डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। उन्हें शायून की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए शायून उन्हें कॉसी एम्परर टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाता है। जैसे ही सीनियर शॉर्ट डीमन शायून को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुश होते हुए कहने लगते हैं ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लगता है अब वक्त आ चुका है सॉर्ड एम्परर के जन्म लेने का। इस टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से यहाँ का मौसम बिगड़ने लगा, जिसको देखकर रैबिट गर्ल कहने लगती है आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ह्यूमन बॉय हम पर काउंटर अटैक करने वाला है। तो गोल्डन टर्टल कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद से उस ह्यूमन बॉय ने मेंशन ओनर के इनहेरिटेंस को इनहेरिट कर लिया है, जिस वजह से यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटीज हो रही है। जो सुनते ही रैबिट गर्ल डर के मारे यहाँ से भागने लगी, क्योंकि उसे पता था अगर वो बाहर आया तो सबसे पहले वो इन लोगों को ही मारेगा। लेकिन गोल्डन टर्टल रैबिट गर्ल के पास आते हुए कहने लगता है आखिर तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये कहकर वो अपने पास से एक रूट निकाल लेता है। दरअसल ये मैजिकल रूट एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को सेटअप करने में काम आता है। अब वो इसका इस्तेमाल करते हुए पूरे फॉरबिडन एरिया को एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन से कवर कर देता है ताकि शायून चाहकर भी वहाँ से बाहर ना निकल पाए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से फॉरबिडन एरिया में आता है, जहाँ पर सीनियर शॉर्ट डीमन इस फॉर्मेशन को देखकर कहने लगे थे लगता है वो डीमंस तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने तुमसे डील करने के लिए ऐसे खतरनाक फॉर्मेशन का यूज किया। तो शायून भी कहने लगता है हाँ ये डीमंस सच में बहुत ही ज्यादा कमीने हैं, ये लोग मुझे मारने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अब वो सीनियर शॉर्ट डीमन से सवाल करते हुए पूछने लगा था आपको क्या लगता है क्या मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर पाऊंगा। शायून के सवाल को सुनकर सीनियर शॉर्ट डीमन उसे साफ साफ जवाब देते हैं कि तुम चाहकर भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसलिए चलो अब मेरे पीछे मेंशन के अंदर आओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। जो सुनकर शायून सीनियर शॉर्ट डीमन के पीछे पीछे मेंशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद उसे इस मेंशन के सेंटर पर एक बहुत ही खतरनाक पावरफुल शॉट दिखाई देता है, जिसको देखते साथ ही शायून को एक विजन आने लगता है। वो अचानक से एक बैटल फील्ड में पहुंच जाता है, जिस बैटल फील्ड में चारों तरफ बस लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। और अब शायून को अपने सामने सीनियर शॉर्ट डीमन दिखाई देते हैं, जो कि पागलों की तरह काफी सारे डिमोनिक बीस्ट से फाइट करते हुए उन्हें किल करते जा रहे थे। वो अपने शॉर्ट का यूज करते हुए इन डीमंस को इस तरह से काटते जा रहे थे जैसे कि ये डीमंस उनके सामने बस गाजर मूली की तरह हो। इस सीन को देखकर शायून का दिल दहल जाता है। वो अचानक से होश में आते हुए कहने लगता है आखिर मैंने ये क्या देख लिया। तो शॉर्ट डीमन शायून को बताते हुए कहने लगते हैं तुमने अभी जो देखा वो मेरे शॉर्ट की मैजिकल पावर्स है। वो कहने लगते हैं इस शॉर्ट को यूज करते हुए मैंने काफी सारे लोगों को किल किया है, इस वजह से अब ये शॉर्ट दुनिया के लिए खतरनाक हो चुकी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम इस शॉर्ट को मेरी खातिर अपने पास रख लो। लेकिन शायून मना करते हुए कहने लगता है सीनियर मैं इस शॉर्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि इस शॉर्ट को यहीं पर रहने दिया जाए। तो सीनियर शॉर्ट डीमन कहने लगते हैं अगर ये शॉर्ट यहाँ पर रहा तो आज ना कल
कल ये स्वॉर्ड पावरफुल डीमंस के हाथों लग जाएगा, जिसके बाद वो इस स्वॉर्ड को यूज करते हुए काफी सारे बुरे कामों को अंजाम देंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो अब तुम्हें ये स्वॉर्ड रखना ही होगा। लेकिन शायून मना करते हुए कहने लगता है, सीनियर मैं इसे नहीं लूंगा, क्योंकि इस स्वॉर्ड के अंदर बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट है, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो सीनियर स्वॉर्ड डीमन कहने लगता है, तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब तुम सेंट लेवल पर पहुंच जाओगे तब तुम इसे रिफाइन कर लेना, जिसके बाद ये स्वॉर्ड बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाएगी, ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगी। जो सब सुनने के बाद भी शायून इस स्वॉर्ड को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस वजह से अब सीनियर स्वॉर्ड डीमन समझ चुके थे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो वो फौरन से एक्शन में आ जाते हैं। सीनियर स्वॉर्ड डीमन को एक्शन में देखते साथ ही शायून ये स्वॉर्ड लेने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सीनियर स्वॉर्ड डीमन ने अपने लाइफ में बहुत से लोगों को खत्म किया है, इसलिए अगर वो एक और जन को खत्म कर देंगे तो उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। अब सीनियर स्वॉर्ड डीमन शायून को ये स्वॉर्ड देते हुए कहने लगते हैं, जैसा कि अब तुमने इस स्वॉर्ड को अपने पास रख ही लिया है तो इसे एक अच्छा सा नाम भी दे दो। जो सुनकर शायून कहने लगा था, फ्री का स्वॉर्ड। दरअसल वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये स्वॉर्ड उसे जबरदस्ती फ्री में मिला है, लेकिन सीनियर स्वॉर्ड डीमन को लगने लगता है कि शायून इस स्वॉर्ड का नाम फ्री का स्वॉर्ड रख रहा है, इसलिए वो खुश होते हुए कहने लगते हैं, ये नाम इतना भी बुरा नहीं है। जो सुनकर तो शायून काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने अब तक तो इस स्वॉर्ड का नाम भी नहीं रखा। अब सीनियर स्वॉर्ड डीमन शायून से कहने लगते हैं, जब तुम यहाँ से बाहर जाओ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक फेवर करो, जब कभी भी तुम्हारा सामना डुगू फैमिली से हो तो तुम उनकी हेल्प करना, अगर वो मुसीबत में होंगे तो। साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम डुगू फैमिली के किसी डिसाइपल को अपना अप्रेंटिस बनाकर उसे मेरी ये सीक्रेट टेक्निक सिखा देना। अब बस मेरी इतनी ही ख्वाहिश है, क्योंकि अगर मैं इससे ज्यादा की डिमांड करूंगा तो ये खुदगर्जी होगी। जो सुनते ही शायून फौरन से बो डाउन करते हुए सीनियर स्वॉर्ड डीमन से कहने लगता है, सीनियर आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि आज से मैं आपको अपना टीचर मानता हूँ, इसलिए आप जो कुछ भी कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सीनियर स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो शायून को उठाते हुए कहने लगते हैं, तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो शायून कहने लगा था, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन इस फॉर्मेशन की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता। तो सीनियर स्वॉर्ड डीमन कहने लगते हैं, बस इतनी सी बात, जबकि अब तुमने मुझे अपना टीचर मान ही लिया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये कहते साथ ही वो अपनी आखिरी बची कुची सोल पावर का यूज करते हुए एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और सीधा जाके इस फॉर्मेशन से टकरा जाते हैं, जिस वजह से कुछ ही देर में ये फॉर्मेशन बिखर कर टूट जाता है। अब सीनियर स्वॉर्ड डीमन के आखिरी सोल फ्रेगमेंट को इस तरह से वैनिश होता हुआ देखकर शायून काफी ज्यादा उदास हो गया, मगर वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि ये नेचर का रूल है कि जहाँ पर जिंदगी होगी वहाँ पर मौत भी होगा। अब इस फॉर्मेशन को टूटकर बिखरता हुआ देखकर रैबिट गर्ल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। वो गोल्डन टर्टल से कहने लगी, लगता है अब हमें यहाँ से चलना होगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी वो देखती है कि गोल्डन टर्टल तो उससे भी पहले यहाँ से भागने लगा। इससे पहले कि वो यहाँ से भागती उसी वक्त शायून उसके सामने आ जाता है। अब अचानक से रैबिट गर्ल अपने सामने शायून को देखकर लड़खड़ाकर गिर जाती है और शायून को चकमा देने के लिए अपने रियल फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि वो अपने रैबिट वाले फॉर्म की मासूमियत का यूज करके शायून के हाथों से बचना चाहती थी। लेकिन शायून उसके इस जाल में नहीं फंसता, वो सीधा इसे मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है। अब इससे पहले कि शायून रैबिट गर्ल को खत्म कर पाता उसी वक्त ये स्वॉर्ड शायून के कंट्रोल से निकल जाता है और सीधा जाके गोल्डन टर्टल के बट में जा लगता है। इस वजह से गोल्डन टर्टल को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा, इतना दर्द होने लगा कि वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मारा जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायून गोल्डन टर्टल को पकाकर खा रहा था, वहीं पर उसने रैबिट गर्ल को बांध कर रखा हुआ था। जब रैबिट गर्ल को होश आता है तो वो अपने आप को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी, क्या मैं सच में अभी तक जिंदा हूँ? तभी उसे शायून की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर शायून गोल्डन टर्टल के मीट को स्मेल करते हुए कहने लगा था, गोल्डन टर्टल का मीट तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। जब रैबिट गर्ल देखती है कि गोल्डन टर्टल को शायून पकाकर खा रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शायून ने गोल्डन टर्टल को पूरी तरह से सफा चट कर लिया था, जिसके बाद वो रैबिट गर्ल के पास जाकर डीमंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, जहाँ पर उसे डीमन एम्परर्स के टोम के बारे में भी पता चलता है। तो वो रैबिट गर्ल को इस बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताने को बोलता है, जिसपे रैबिट गर्ल कहने लगती है, डीमन एम्परर्स का टोम एक ऐसी जगह है जिस जगह पर अगर कोई कल्टीवेटर कल्टीवेट करे तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का एक महीना बाहर के एक साल के बराबर है। रैबिट गर्ल के इस बात पर शायून को यकीन नहीं होता, इसलिए वो रैबिट गर्ल को डराते हुए कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो तो याद रखो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। वो कहने लगी, मास्टर मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप इस बारे में बाकियों से भी पूछ सकते हो, क्योंकि डीमन टोम हर साल ओपन होता है। जो सुनने के बाद शायून रैबिट गर्ल को उठाते हुए डीमन टोम की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जाने से पहले वो रैबिट गर्ल का नाम पूछता है। तो रैबिट गर्ल शायून को बताती है कि उसका नाम व्हाइट ही है। जो सुनकर शायून रैबिट गर्ल से कहता है कि लिटिल व्हाइट, चलो अब मुझे डीमन टोम का रास्ता बताओ। तो रैबिट गर्ल भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, वो शायून को डीमन टोम का रास्ता बताने लगती है। लेकिन शायून जिस रास्ते से जा रहा था वो गलत रास्ता था, क्योंकि रैबिट गर्ल मन ही मन कह रही थी, बेवकूफ इंसान तुम बस इंतजार करो, देखो मैं तुम्हें कैसे डीमन ट्राइब लेकर चलती हूँ और तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं होगा। अब शायून रैबिट गर्ल के साथ एम्परर्स के टोम के पास पहुंच जाता है। दरअसल रैबिट गर्ल ने सोचा तो यही था कि वो शायून को अपने डीमन ट्राइब लेकर जाएगी, लेकिन तभी उसे अपने मन में ख्याल आया क्यों ना शायून को एम्परर्स के टोम लेकर जाया जाए, क्योंकि एम्परर्स के टोम में काफी सारे डीमंस आएंगे जिनसे वो शायून को भिड़ा देगी और शायून वहीं पर डीमंस के हाथों मारा जाएगा और फिर वो शायून के कैद से आजाद भी हो जाएगी। अब रैबिट गर्ल शायून को भड़काने की कोशिश करने लगी। वो कहती है कि मास्टर ये देखिए, ये डीमंस आपको क्या क्या बोल रहे हैं, ये आपको अपनी लैंग्वेज में गाली दे रहे हैं, तो क्या आप जाकर इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे? अगर नहीं तो फिर मैं समझ जाऊंगी कि आप इनसे डरते हो। अगर आपको इनसे डर लग रहा है तो फिर क्यों ना आप मुझे इन लोगों को सबक सिखाने भेज दो, मैं बस 2 मिनट
मिनट में इनके अकल को ठिकाने लगा दूंगी। जिसपे शायून कहने लगा, अरे वाह, तुम तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद हो। अगर तुम इसी तरह से मुझे सपोर्ट करती रहोगी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुझे सर्व करने का मौका दूंगा। शायून की बातों को सुनकर रैबिट गर्ल कहने लगती है, लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है जो ये सोच रहा है कि मैं हमेशा के लिए इसे सर्व करूंगी। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी इस जगह पर गोल्डन ईगल बीस्ट आ जाता है, जो कि आते साथ ही अपने मास्टर को ग्रीट करता है। तो उसका मास्टर उससे पूछने लगा था क्या उसने शायून को ठिकाने लगा दिया, जिसपे वो कहने लगता है फिलहाल के लिए तो नहीं, लेकिन वो फॉरबिडन लैंड के अंदर चला गया है, जिस वजह से मुझे यकीन है कि अब वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा। अब तक तो वो मारा भी जा चुका होगा। गोल्डन ईगल बीस्ट की बातों को सुनकर उसका मास्टर टर्टल डीमन का शेल निकालते हुए उसके सामने पटक देता है और कहता है, जब वो ह्यूमन बॉय फॉरबिडन लैंड के अंदर चला गया है तो फिर ये क्या है, आखिर ये सब किसने किया। अब टर्टल बीस्ट के शेल को देखकर वो यहाँ पर रोने धोने लगा। वो कहने लगा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, बस एक मर्तबा मुझे पता चल जाए कि ये सब किसने किया है। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक ह्यूमन बॉय के ऊपर जाती है। तो वो उसके पास आकर उससे कहने लगा था, मुझे पता है कि तुमने ही मेरे दोस्त को मारा। तुम ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा कमीने होते हो। एक तो हमारे ही टेरिटरी में आकर हमारे ही एम्परर्स के ट्रेजर्स पर अपना हक जमाते हो और ऊपर से हमारे लोगों को भी मारते हो। आखिर तुम ह्यूमंस ने अपने आप को समझ क्या रखा है? तुम्हें क्या लगता है, क्या डीमन ट्राइब में कोई भी नहीं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए? गोल्डन ईगल बीस्ट की बातों को सुनकर ये ह्यूमन बॉय कहने लगा था, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए जाओ जाकर सबसे पहले तुम अपना इलाज करा कर आओ। जो सुनकर तो गोल्डन ईगल बीस्ट परेशान हो गया, क्योंकि वो बिना मतलब के किसी पर भी इल्जाम लगा रहा था। इस वजह से किसी को भी लगेगा कि उसका दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए वो खामोश हो गया। अब इस ह्यूमन को देखकर शायून रैबिट गर्ल से इसके बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन रैबिट गर्ल नखरे करते हुए शायून से कहने लगती है, तुम ह्यूमंस तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हो। जो सुनते साथ ही शायून अपने स्वॉर्ड को उसके गले पे रख देता है और कहता है, अगर अगली बार से तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं दिया तो ये याद रखना, तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब शायून के स्वॉर्ड को अपने गले के इतने ज्यादा पास देखकर रैबिट गर्ल तोते की तरह सब कुछ शायून को बताने लगी। वो कहने लगती है, ये बंदा इस दुनिया के सबसे बेस्ट स्वॉर्ड सेक्ट का सेंट है और इसका नाम आउटियान है। जो सुनकर शायून रैबिट गर्ल की तारीफ करते हुए कहने लगा था, तुम्हें तो ह्यूमंस और डीमंस दोनों के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम तो एक नॉलेजेबल गर्ल लगती हो। जो सुन के वो धीरे से कहती है, हाँ मुझे सब कुछ पता है, मुझे तो ये भी पता है कि तुम एक नंबर के गवार हो, तुम्हें तो खुद के ह्यूमंस के बारे में भी नहीं पता। जो सुनते ही शायून दोबारा से उसके गले पे शॉट रखते हुए कहने लगा था, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो वो कहने लगती है, बॉस मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही थी कि इस जगह पर कोई भी आपके जैसा नहीं है। तभी इस जगह पर किन मिंग्यू भी आ गई, जिसको देखते साथ ही शायून इसके भी बारे में रैबिट गर्ल से पूछने लगा। जो सुनकर रैबिट गर्ल कहने लगी थी, मैंने तो सुना था कि ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा दिमागदार होते हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि ह्यूमंस के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, वो एक बददिमाग रेस है। जो सुनकर शायून दोबारा से उसे अपने शॉट से डराते हुए कहने लगता है, अब तुम्हारा बहुत हो गया, लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहती। शायून के शॉट को देखते साथ ही रैबिट गर्ल डर के मारे सब कुछ किन मिंग्यू के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि ये किन फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि ना सिर्फ ह्यूमन ट्राइब बल्कि डीमन ट्राइब में भी वेल रेपुटेटेड है। अब शॉर्ट सेक्ट वाला बंदा किन मिंग्यू के पास आकर चापलूसी करने लगा, लेकिन किन मिंग्यू उसे डराकर खुद से दूर कर देती है। अब कुछ कमजोर डीमंस किन मिंग्यू को देखते साथ ही इधर उधर भागने लगे। वो कहने लगे, जल्दी इस जगह से भागो वरना ये विच हमें कच्चा ही चबा जाएगी। जो देखकर शायून रैबिट गर्ल से कहने लगा था, तुमने तो कहा था कि किन फैमिली एक वेल रेपुटेटेड फैमिली है, जिसपे वो कहने लगी थी, मुझे नहीं पता, आप हर चीज के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मैं जो जानती थी मैंने आपको वो बता दिया। उसी वक्त किन मिंग्यू को गोल्डन ईगल बीस्ट देखकर कहने लगा था, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं, इस जगह पर तुम्हें मॉन्स्टर खा जाएंगे। तो वो गोल्डन ईगल बीस्ट को इग्नोर मारते हुए सीधा शायून के पास आ जाती है। अब गोल्डन ईगल बीस्ट किन मिंग्यू के ऐसे रवैये को देखकर कहने लगा था, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लोग मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रहे। अब किन मिंग्यू शायून को भुक्कड़ बोल के आगे चली जाती है, जो देखकर तो शायून भी हैरान रह गया। उसी वक्त एम्परर्स का टोम्ब ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही खतरनाक प्रेशर निकल रहा था और इस प्रेशर की वजह से कुछ लो लेवल के बीस्ट तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और जो इस प्रेशर को झेल पा रहे थे वो फौरन से इस टोम्ब के अंदर चले जाते हैं। उसी में से एक शायून भी था। अब एम्परर्स के टोम्ब में आने के बाद रैबिट गर्ल यहाँ पर नखरे करने लगी। वो शायून से कहने लगती है, मास्टर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि ये प्रेशर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो सुनकर शायून कहने लगा था, तुम तो एक होली बीस्ट हो ना, जिसपे वो कहती है, मैं होली बीस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक छोटी सी मासूम सी प्यारी सी रैबिट गर्ल हूँ। गाइस वो यहाँ पर सोच रही थी कि वो शायून को एड़ा बनाकर यहाँ से बाहर चली जाएगी और फिर कभी भी शायून के हाथ में नहीं आएगी। रैबिट गर्ल का ये नाटक शायून भी जानता था, इस वजह से उसने सीधा रैबिट गर्ल को अपने स्टोरेज रिंग में भेज दिया। मगर रैबिट गर्ल फिर से बहाने बनाते हुए कहने लगी थी, मास्टर लगता है कि मैं भूल चुकी थी कि मैं एक होली बीस्ट हूँ, अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद दिला दिया, मैं एक होली बीस्ट ही हूँ। लेकिन शायून इसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब शायून बहुत ही तेजी से यहाँ मौजूद डीमंस को खत्म करने लगा, जिस वजह से उसे काफी सारे एनलाइटमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। उसने इन डीमंस को खत्म करके टोटल 800 पॉइंट्स जमा कर लिए थे। उसी वक्त शायून की नजर गोल्डन ईगल बीस्ट के ऊपर जाती है, तो वो उसे देखते हुए कहने लगा था, आखिर तुम मुझे उल्लू की तरह क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है जो मुझे घूरे जा रहे हो। अब शायून का उसे उल्लू बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो एक गोल्डन ईगल बीस्ट था। इस वजह से अब वो शायून के ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर
पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। उस वक्त उसकी नजर किन मिंग्यू के ऊपर जाती है, इसलिए वो फौरन से रुक गया और अब वो शायून को धमकी देकर यहाँ से भाग गया। इस वजह से वो कहने लगा था लगता है इस गोल्डन ईगल बीस्ट का दिमाग खराब हो चुका है। उसी वक्त किन मिंग्यू दोबारा से शायून को भुक्कड़ बोलकर आगे बढ़ जाती है। किन मिंग्यू के यहाँ से चले जाने के बाद शायून भी आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर चारों तरफ केओस पावर और केओस सूत्र के बारे में लिखा हुआ था। तो अब शायून इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इन दीवारों पर लिखे हुए वर्ड्स को अच्छी तरह से रीड करके उसे समझने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अगर वो इसे समझने में कामयाब हो गया तो केओस पावर की अंडरस्टैंडिंग उसकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कुछ ही देर में शायून कल्टीवेट करते हुए इन सभी वर्ड्स को अच्छी तरह से समझ चुका था, जिस वजह से उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। अब वो खुश होते हुए कहने लगा था मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का हूँ, मैंने तो बस कुछ ही देर में ब्रेक थ्रू भी कर लिया। तो तभी किन मिंग्यू शायून को बताती है कि तुम इस जगह पर पिछले 27 दिनों से कल्टीवेट कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुमने बस यहाँ पर कुछ ही देर कल्टीवेट किया है। जो सुन के तो शायून शॉक हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि कब 27 दिन बीत गए। उसे तो लग रहा था कि उसने बस कुछ ही देर कल्टीवेट किया है। तभी किन मिंग्यू शायून से फ्लटी अंदाज में कहने लगी इन पिछले 27 दिनों में तुम्हें काफी सारे लोग यहाँ पर मारने के लिए आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया। ये कहते कहते वो शायून के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उससे कहती है कि अब बताओ कि तुम मेरे इस एहसान को कैसे रीपे करोगे। जो सुन के शायून कहने लगा था अगर जब कभी भी तुम्हें फ्यूचर में मेरी जरूरत होगी तब तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। शायून का जवाब सुन के तो किन मिंग्यू का मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि उसे शायून से हेल्प तो चाहिए थी लेकिन किसी और चीज में। लेकिन शायून को किन मिंग्यू का सिग्नल समझ नहीं आता, क्योंकि हमारा हीरो शायून एक शरीफ लौंडा है। अब किन मिंग्यू शायून से कहने लगती है मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, चलो अब यहाँ से बाहर जाने का वक्त आ चुका है। जो सुनकर शायून किन मिंग्यू के पीछे पीछे जाने लगा। अब कुछ ही देर में ये लोग डीमन टोम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर शॉर्ट सेट का वो बंदा दोबारा से किन मिंग्यू की चापलूसी करने लगा, लेकिन इस मर्तबा भी किन मिंग्यू उसे भगा देती है। उस वक्त शायून को अपने सामने गोल्डन ईगल बीस्ट दिखाई देता है, जो कि कब से उसी का इंतजार कर रहा था। अब इसको देखकर किन मिंग्यू शायून से कहने लगी थी क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, लेकिन शायून उसे मना करते हुए कहने लगा था इन छोटे मोटे लोगों को मारने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो मैं अकेले ही संभाल लेता हूँ। जो सुनकर गोल्डन ईगल बीस्ट अपने रियल फॉर्म में आते हुए शायून से कहने लगा था आज के दिन मैं तुम्हें मारकर मेरे दोस्त की मौत का बदला लूंगा। जो सुनते ही शायून उसके ऊपर अपने स्पिरिचुअल सील से हमला कर देता है, जिसको कि गोल्डन ईगल बीस्ट ब्लॉक करने लगा। उस वक्त शायून मुस्कुराते हुए उसे ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण गोल्डन ईगल बीस्ट थोड़ा सा पीछे हो गया। अब वो शायून के ऊपर काफी सारे फायर बॉल से अटैक करते हुए कहने लगा था लगता है तुम्हें मारने के लिए मुझे अब अपनी फुल पावर का यूज करना ही होगा। इधर हम शायून को देखते हैं जो इन फायर बॉल को फटाफट से डॉज कर लेता है और अचानक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक गोल्डन ईगल बीस्ट के ऊपर कर देता है। लेकिन गोल्डन ईगल बीस्ट वक्त रहते ही किसी खास फॉर्मेशन का यूज करके शायून के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इस फॉर्मेशन को देखकर तो शायून भी थोड़ा सा हैरान रह गया।